अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर आपका जंजीरें और डॉक्टर बहू का रिव्यू लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, आपको प्यार दिया और मुझे खले दिए जो मैं डॉक्टर अंबर को जरा सपोर्टर था। बहुत मजा आया। अम्मा बहुत केमिस्ट्री है और बहुत लोग एग्री कर रहे हैं मेरी केमिस्ट्री लोगों ने मुझसे मैं अग्री भी किया केमिस्ट्री वाले एंगल में भी। जिन्होंने एग्री किया ना कुछ लोगों ने था कुछ लोगों ने नाम बदल के मोमिन ने किया कि हाँ मैं एग्री कर अंबर की एक सवाल अभी भी है कि अंबर, मुझे लग रहा है अंबर पहले से है, मतलब अंबर और इनका प्यार दोनों का आपस में काफी बेटा था। अंबर तो ना तेरना पहला प्यार सी पिछड़ा अंबर तेरी साइड ले रहे पे तू अंबर का होता ना पहला प्यार कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद जंजीरे में आपने जो बात की वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। तौसम को लेकर आपने बात की कि उस्मान को पोस्टर में होना चाहिए। हाँ। वो लोगों ने अग्री किया कि हाँ इतना जो मेन रोल है तो पोस्टर में होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमने सवाल पूछा था कि भाई क्या दानियल जफर ड्रामे को संभाल सकेंगे, तो उस पर मिक्स फीडबैक आया। काफी लोगों ने अग्री किया हाँ दानियल संभाल लेंगे, वो अच्छा रोल लेकर चलेंगे। काफी लोग थोड़े स्केप्टिकल भी थे। आई थिंक इन 2 एपिसोड में दानियल ने अच्छा परफॉर्म किया। अब ना दानियल ने अच्छा परफॉर्म किया। अब इसके लिए जो नाम ले रहे थे ना लोग, बड़े बड़े नाम, सॉरी टू से इस रोल के लिए वो वाले नहीं चलने थे। ਇਹਦੇ ਸੀ एक बच्चा ਜਿਹੜਾ पढ़ने वास्ते जाता पे, उसकी उम्र छोटी है, उसके ऊपर सरदारी का बोझ पड़ गया। अगर नाम लेने हैं तो जिस उम्र का दानियाल है इसी उम्र के बैच के नाम लेने चाहिए कि वो होता तो ज्यादा अच्छा करता। जिनके नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करने थे। अच्छा ठीक ठीक जी सर। हाँ खैर, इसी नोट पे आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के शो की थीम है सर्कस, और सर्कस की एक परफॉर्मर हमारे साथ मौजूद हैं, अपने लाल और ग्रीन। अच्छा, मैं एशिया की औरत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी? इसलिए कि एक माँ को क्या जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या वो अपनी खुशी नहीं मना सकती? आप खुशी मनाओ। हमारी जवानी में होता था मैराडोना, ठीक है, फुटबॉल का खिलाड़ी, ठीक है, अर्जेंटीना का। तो मैं उसको बहुत लाइक करती थी और ऐसे नारे लगा रही है वो सारा कुछ ऐसे ना। और ना उसके बाद अब जैसे मुझे क्रिकेट वगैरह का इतना अब नहीं है, तो ये रोनाल्डो की फैन अम्मा बन के आई भाई। लव यू रोनाल्डो। और मेरी रोनाल्डो क्योंकि रोनाल्डो की मैं फैन हूँ। बहुत अच्छा बच्चा बाय नेचर। उसने जगह जगह बच्चा गिरा, कोई ऑटोग्राफ लेने आया, हर जगह सारी इंफॉर्मेशन अम्मा को मेरे इंस्टाग्राम के रीलों से। चलो भाई, जितों भी मिल गई। अब मैं क्या करूं? मैं अच्छा, पोर्टुगल झंडा बन के आई हो तरफ से ना, लाल और ग्रीन। मैं नहीं, मेरा रोनाल्डो दी है और रेड शर्ट है और ग्रीन निकर मुल्क का झंडा ना, तो जेदे मुल्क दा भी झंडा हो गया। गल ते सिर्फ है सी बच्चों, यहाँ ते अज मैं कहती कि मैं हैरन मगे किसी क्लब च डिस्को डांस करन चली हाँ। कहंदा ओ फम्मा क्या मैं बदनाम करन लगा इस उम्र में? और ये वाली बात, अच्छा जे एक खिलाड़ी ने मैंने पसंद हुए, मैं उसकी खुशी मनान रही हूँ, मैं उसके लिए दुआएं, मुझे इतना जज्बा है उस बच्चे के लिए। 14 जुलाई को मैसी का और उसका मैं इंतजार कर 11 जून से शुरू। अच्छा, मुझे फुटबॉल का कुछ खास इल्म नहीं है, मोटा मोटा पता है, मैं निकालता इतना मुझे पता है। लेकिन रोनाल्डो जो है उसके बहुत से बच्चे हैं और शादी नहीं हुई। खुदा दी कसम है मेरा बच्चा जे आज मां खुश सी, मैं कल दी इन्नी खुश अपने रोनाल्डो लैके ते मुसलसल उदों दा फनीर सप बनया पिया कि तेरी ओदी केड़ी भैड़ी गल कर लवां मैं। मुझे नहीं पता, मैंने देखा इंस्टा पे गाजा फलस्तीन के लिए वो बच्चा रो के उसने पूरी दुनिया के सामने उसने फरियाद की, मतलब अल्लाह झंडा। अच्छा, एक अम्मा यहाँ पे सॉरी, एक बात कहना अहम है कि मुझे ऑनेस्टली इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं, अम्मा बता रही हैं। अब इंस्टाग्राम में अक्सर बातें अम्मा नकली भी होती हैं, मुझे इतना पता है। चलो नकली होंगी वो काफी करता है ह्यूमैनिटी के लिए, इतना मुझे पता है। लेकिन ये रो के गाजा वाले मुझे इस बात का इल्म नहीं है। उसने मुझे, हाँ वो बहुत अच्छा बच्चा है और मैं उसके लिए दिल से दुआ गऊं। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ना अब जो मैसी है ना, मैसी अर्जेंटीना का है, मैसी ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है ते उन्हें मैराडोना ने भी। अच्छा, दोनों वर्ल्ड कप लै गए ने। मेरा रोनाल्डो मुश्किल रोनी कह लो, कितना मशहूर है ये? कौन? हाँ, मेरा रोना बहुत मशहूर। नहीं, रोनाल्डो रोना कहने दी मुश्किल ना ला
उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, उसके लाइक्स, बिल्कुल बिल्कुल वो बच्चा डिजर्व करता है, वो बहुत अच्छा है। हुण कुत्तिया मैं तन कहन लगी से अपने दे रोनाल्डो थीम की बात करनी, सर्कस थीम की गल नहीं करती थी। हाँ, अब ना रोनी के पास ना बहुत कुछ, मतलब उसने मैं ये वो बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, वर्ल्ड कप नहीं का। चलो ठीक है, अब ये वो 41 ईयर का है और ये उसका लास्ट है। अच्छा। वर्ल्ड कप ना लै गया तो एक रह जानी है, मैसी तो लै गया है। तो मेरी दिल से दुआ है जो मेरे से प्यार करते हैं बच्चे, और प्लीज मैसी की तरफ के लिए ना करना, मेरे रोनी के लिए दुआ मुझे करना। इतना पता है फुटबॉल की बहुत ज्यादा जज्बाती फैंस हैं। अब ऑनेस्टली मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट पता नहीं अगर मेरे बस में होता ना, क्योंकि जिस तरह आखिरी एहदे बाद नहीं होना, मैं मैच देखने जा नहीं सकती, मैं उत्थे जाना चाहती। पता नहीं अम्मा फैन बनी कब, मैं हफ्ता पहले। हाय अल्लाह या अल्लाह, अब जब उसका मैच ये वाला हो रहा है, मैं इसलिए जज्बाती हूं कि ये उसका आखिरी एहदे बाद ना जेड़े तेरे वर्गे निर्दयी उसके साथ नहीं भी हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि रोनो जी मैं किसी के साथ ही, मुझे पता है कुछ नहीं है। दफा कर बस मेरे रोनी का आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स की बात करी, थोड़ी ज़रा कंटेंट की बात करते हैं, अपने ड्रामो शामों की, फिल्मों की बात करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आई थिंक बात मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, आपने एक शो का जिक्र किया था 2 हफ्ते पहले, जब नेटफ्लिक्स पे देखना स्टार्ट किया था आपने, जहाँ सब नंगे होते हैं, वो आपने ख़त्म कर लिया आखिरकार। तो उसका आप फेरिया 3 महीने लगे मुझे खत्म करने में। उसके बाद मैं कहा या अल्लाह कोई जाहल बंदा नेटफ्लिक्स से कोई चीज़ ना देखे। ख्वाए खुदाया अल्लाह जी, 3 महीने के बाद मुझे रिजल्ट का मिला। सारी कुछ काविशों के बाद सारे का सारा जो कुछ होना है दूसरे सीजन में। इसकी बात छोटी सी कहानी मेरे दुख ना नहीं बनया। मेरा छोटा दुख दस रहा, क्योंकि मैं 3 महीने ते लाए। इसमें था कि एक दूसरी दुनिया से आते हैं, और जब बच्ची मेन थी ना, उसकी माँ थी पहले तो फिर बच्ची, इन्होंने दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने से ठीक है। एंड पे जाके ना बच्ची को भी पता चल जाता है कि जो दूसरी दुनिया से फरिश्ते नहीं आते, शैतान आ रहे हैं। ओके। एंड पे इस बच्ची को पता चल गया इन्हें दरवाजा नहीं खोलना ताकि मनुष्य शैतान ना आ सकन। ठीक है। सारियां गल्लां पता चलने के बाद सब कुछ हो गया, बच्ची गई है, उन्हें मंत्र पढ़िया, 5वां दरवाजा खुल गया, दरवाजा फिल्म उत्थे खत्म हो गई। हुण वो दरवाजा खोलता, पहले खोलन ते तैयार नहीं थी, खुलने के बाद दूसरे दिन कहना तेरी फिल्म बड़ी है फ्लॉप, कैंसिल हो गया, वो कैंसिल कहना बढ़िया है नहीं। अंग्रेज तुहानू खुदा पूछे, या तो तुहानू पता नहीं कि तुहाडा रिजल्ट के पास होना कि फेल होना, तो लोगों ने क्यों तड़फाते हो। अब इसके बाद सच में दूसरा सीजन बनता है, क्योंकि अगर उस बच्ची ने खोल दिया है, फिर उसके बाद आगे तो बताएंगे क्या होगा। 5वां दरवाजा खोल सारा निर्भर करता है। अच्छा, हमने ऑब्सेशन भी देखी थी लास्ट वीक सिनेमा में, अम्मा ने भी देखी थी, तो थोड़ा सा अम्मा, मैंने कहा अम्मा भी अपनी राय का इजहार कर दें, बहुत अभी भी चल रही है दुनिया भर में उसका बॉक्स ऑफिस क्रेजी, पाकिस्तान में भी धड़ाधड़ उसका खिड़की तोड़ रिस्पॉन्स। अम्मा कैसी लगी आपको? सबसे क्रेजी बात क्या है बच्चों, आपको पता है मैंने ऐसी फिल्में उर्दू में देखती हूँ, मैंने इंग्लिश में देखी। उर्दू में लगी नहीं फिल्म सिनेमा में, तो बार मैंने इंग्लिश में देखी। इन्होंने ना मुझे कहा कि चीनी ने मुझे कहा कि अम्मा ने फिल्म बड़ी खराब करनी है और ये फिल्म हमारी देखने वाली है। तो मैंने कहा अच्छा कुत्ते मैं करना कि मैं 6 कोस दूर मेरी कुर्सी ले आना, ना मैं बोलना तो ना करना। हाय अल्लाह शुक्र, इन्होंने मुझे मेन बताते था क्योंकि विश वाली बात। उसके बाद आप यकीन करें, खुद ही इन्होंने बीच में फ़ोन देख लिया। मेरी जरूरत नहीं कि मैं बिल्ली की तरह ऐसे देखूँ कि कुछ ना, मैंने अपनी पूरी फिल्म खामोशी से देखी। और फिल्म थी वाकई सच में, हालांकि मैं कहती हूँ नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म आती है मैं नहीं देखती, ये जो फिल्म थी ना वाकई थी, न्यू बच्चे ने बनाई है ना, न्यू जैनजी बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया कि वाकई अगर ये नया खून ने बनाई थी तो थी ये फिल्म देखने वाली फिल्म थी और बहुत मजे की फिल्म। अच्छा भाई, नए खून से बात करते पुराने खून की, आमिर खान की। तो आमिर खान के 25 साल पूरे हुए उनके प्रोडक्शन हाउस के, तो बहुत बड़ी महफिल हुई। देखिए आपने महफिल की कुछ? महफिल चल के देखे, मेरा दिल पाट गया। क्यों? है मेरा सल्लू, हाँ मेरा सल्लू मां सदके जाए, मैं की करा। हाय अल्लाह नहीं दे रहा, साडी जनरेशन दे लोग जेड़े हुंदे ने ना, बात सलमान खान एक एज के टाइप पे बावले जे हुंदे ने, है नहीं मेरा सल्लू। सल्लू गया उत्थे आमिर खान ते करीना ते सल्लू, मेरे सल्लू नूं कोई गल दिल नूं लगी, सल्लू ने गुस्सा किया, सल्लू चला गया परे, करीना को फुता साथ आया ना कने कहंदी आमिर खान की करी, उत्थे चला ही गया। फिर उन्होंने कहते ओ कि तेरा तू तो साहब एन थप तो फलाना ही वो मिनता कर कर के ले, मेरे सल्लू ने फिर भी जेब च हाथ कढ़िया,
पता नहीं कह रहे गुस्से से मेरे सलमान खान बीमार ये से मेरे लग रहे हैं। सल्लू ने टिंड कराई गई, मेरे सल्लू ने टिंड कराई। सोचो एक बंदा जो हीरो हो वो टिंड करावे, पता नहीं टिंड किस वजह, कितनी मजबूरी हो टिंड इनकी कराने। फैमिली के बहुत करीब बंदा मर भी गया ना। वो टिंड कराई, नहीं नहीं टिंडी कराई, उसका भी बहुत दुख था अभी कुछ दिन अरे पहले। वो दुख तो हो गया। अब जो सलमान खान ने टिंड कराई है ना, मैं अपने सल्लू के लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। बहुत हाँ, अक्सर लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं कि बहुत परेशान है हाँ, सलमान खान, बहुत क्योंकि बीमार सल्लू से ना लग रहे हैं। सल्लू ने ना दिल छोड़ दिया। सल्लू ने कहा सल्लू दिल क्यों छड्या, ऐश्वर्या देख मस्त सारी दुनिया ने गल्लां करदी, मैं नहीं कर सकती, इनसेंसिटिव हो जाएगा। अम्मा दस खुश वे बच्ची सारे जानदी है, साड़ियां फलांदी, किसी चीज की टेंशन नहीं आंदी। दवा का तुम ही हुण चिल कर, ओ तो देख ली खुश वे ना, ऐ ते प्यार से नहीं कहती भाई कि मतलब जिस तरह बेचारी जैसे ऐश्वर्या एक वक्त क्या थी और अब जैसे मोटी सी हो गई हुई है, तो अच्छी खुशी हो। तो तुम ही अपनी छोटी सी चीज़ों से खुशियां लाभ, ना सल्लू दुखी हो, आज सल्लू दुखी ना अच्छी दुखी होने। अच्छा, आमिर खान की बीवियां भी आई थी वहाँ पे, देखिए आपने? आमिर खान, मैं कहनी आमिर खान तू बड़ा ही धोखा दिता। एडा शरीफुल नफ्स, क्या शरीफुल नफ्स सैन च गलत जात नहीं होंदी कि जेड़ा अपनी बीवी ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝੇ। मैं तो शुरू तो तेन ऐ समझदी नहीं, वे लुच्चिया तू की निकलिया, सारी दुनिया ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੇਕ ਘਟਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ, ਉਧਰ ਆਮਰ ਖਾਨ। ਆਮਰ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, किस तरह तेरे नाल सलमान ने एक भी नहीं किया। बकाया जेड़े तेरे नाल दे सब एक एक वोटियां ना, एक बंदा बता दो अदाकार जेड़ा भी मशहूर है किसी ने दूसरा ब्याह किया हो। आमिर खान ने भी शर्म नहीं आती कि तीसरे तक आ गया। मेरे ख्याल से मैं इसमें एक आपको पॉजिटिव बात देखनी चाहिए, ये है कि आई थिंक बाकी लोग अफेयर करते हैं, ये शादी कर लेता है। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। मैं कहा शादी नहीं, क्योंकि मुझे याद है अभी ना काजल का और ट्विंकल खन्ना का शो था ना, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि मतलब कोई चीटिंग करे तो उसको, तो उन्होंने कहा था इतनी बड़ी बात नहीं है। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. तो लोगों ने कहा था इनके बंदे करते होंगे ना, तभी इतना इसको। मैं इस गल च फसना चाहती, बड़ी दूर तक गल जेड़ी मेरा। आप किरण की बात भी करना चाहती कोई? किरण की गल खुद में नहीं खरोन नहीं और मेरे हमने सुना था कि किसी की शक्लें मिलती हैं। असी जुड़वा बेटा दे मान देखे, बाल भी बच्चे किरण के माँ जैसे, शक्ल भी माँ जैसी लगे, किरण खड़ी हो गई। तो देखा कभी एडा तो मिलता। हालांकि तो वो सरगसी वाला बच्चा नहीं था। ओए पूरी दी पूरी अपनी माँ, अच्छा 1 इंच वो किरण से पूरी लगता किरण खड़ी होगी। मैंने बड़ी हैरानी, मैं कहा यार मैं नहीं कभी किसी को इंज मिलते जुलते देखा। अच्छा आई थिंक सरगसी में शायद दोनों का डालते होंगे प्रॉब्ली, मियां बीवी दोनों का, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। हाँ तेज ज्यादा पै गया ना कि मेरे ध्यान था किसी खावन का होता है, मतलब डलता है उसमें ना डीएनए जो भी, मतलब सब कुछ। नहीं। अच्छा एक काकू ने की किया फिर, उन्हें भी तो कुछ किया है ना, शादी की बच्चा पैदा किया। अच्छा हाँ, आते अपना दोनों का ही डालते हैं। तो इन्हें क्या तकरीबन 12 ने मेरा पा दो, अम्मा 4 ने आमिर खान का पा दो, तो पूरी आप हुए बच्चा। अच्छा अम्मा, इसके अलावा आप बात थोड़ी ज़रा कुछ सीरियस बात भी करना चाह रही थी। सबसे पहले आई थिंक बात वो नासिर मदनी की जो सामने आई एक वीडियो। उस मोमना नु कवांगा ना तेरा मोमना है, काम तेरा शैताना वाला है। अब बच्ची मोमना का और एमएनए बच्चे, इन दोनों का जो भी मामला था, मोमना की शादी सारा कुछ, मैं किसी मामले में इनका मामला यही जाने। अब मैंने बच्चे मौलाना नासिर मदनी की वीडियो देखी और सुनी। मुझे नासिर मदनी बेटा इतना सख्त गिला, बल्कि दुख है मुझे। पहलों 5-4 साल ओदे कोल सूर खांदी रही है, हुण तेरी गैरत जाग भी कि खुदाबंदा बेटा तू तो मौलाना था, मौलाना को इस्लाम का ज्यादा पता है। खाम जैसे जाहिल तो इस तरह की हरकत कर लें, तुझे नहीं बेटा पता कि अल्लाह पाक ने कहा है कि किसी के ऐबों की पर्दापोशी करो, इससे बड़ा सवाब का काम कोई नहीं है। और बेटा भरे मजमे में तू एक औरत की जात की जिस तरह धज्जियां उड़ा रहा था। औरत कार्ड खेड़ आई कि हुण उन्होंने जलील कर दिता है। बहुत गलत, तेरे से बेटा अभी नहीं थी कि मौलाना हो के तूने ये सारा इतना गंद फैलाया, ये सारा गंद फैलाया। मुझे दुख हुआ, उसके बाद तो मुझे दुख का भी शदीद दुख हुआ कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। तेरी सारी गुफ्तगू जो थी मोमना को नंगा करने में कि वो क्या क्या कुछ करती थी, उसमें बार बार कहना अच्छा क्या वहां पे सूरह यासीन पढ़ने जाते थे। इन्होंने मैनू गंदे मैसेज कीते ने, तू ओनू सूरत यासीन सीखण लई मैसेज कीता सी। अच्छा क्या वहां 2 बार तूने बेटा बार बार इतने मजमे में सूरह यासीन का जिक्र किया। तू ओदे कोल सूरत यासीन पढ़नी सी।
बहुत गलत बात। मैं मोमना बच्ची के साथ, मैं किसी के साथ भी नहीं थी। नासिर मदनी बच्चे की इन बातों के बाद अब मैं बच्ची मोमना के साथ हूं कि उस बच्ची की सरेआम इस तरह एक मौलाना इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, तो मुझे ये मैं चीज़- तो हैरान था, पता नहीं इस पूरी महफिल में बातें हो क्यों रही थी, मतलब ये लगी बड़ा अजीब रहा था सारा कुछ। खैर आगे बढ़े फिर। अरे आगे मैं बात, आप जरा नौकरों की गफलत की बात भी आप करना चाहते थे कोई। उफ अल्लाह, इतनी दुख वाली बात आज। अच्छा इल्ले मैं नहीं कहना कि अजकल ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗਫਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। वो 19 साल की बच्ची, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, अम्मा ਰੱਸੀ ਪਾਈ नहीं ਉਹਨੂੰ। अम्मा पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका आपसे मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ रीलों के ऊपर, आधी चीज़ें AI भी होती हैं। नहीं सही खबर अच्छा। एक मुल्क करता पे। अच्छा, क्योंकि अक्सर ना इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी आती है ना AI वीडियोस, वो लगता है कि असली है, वो असली होती। मैं अब इतनी बात बता दूं, मैंने भी देखी वीडियो, ऐसे फेंकते फेंक कर नकली वीडियो बना दी है AI। नहीं AI ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ आ गई। शेर आंदा है किसी ने हमारे वो पुलिस तो के बिल्कुल लाएगा। फनी AI होती है, एक बड़ी हकीकत वाली AI भी होती है, नहीं मैंने AI जहाँ पे लोग को फेंक रहे होते हैं, कहते हैं हाँ हाँ गिर गया बंदा। हनीस बच्ची का अंग्रेज ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸका ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਗਫਲਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਈ ਬੱਚੀ बेचारी। तोबा मेरे अल्लाह, या अल्लाह तोबा। बहुत हमने डार्क जरा एक टर्न ले लिया कॉन्वर्सेशन का। आप अपनी इस्लामाबाद की बात कर लो, आप इस्लामाबाद जा रही हो अकेली, खुशियाँ मनाना चाह रही हो। सत्ता चीज़ें देखिए खुशियाँ मनानियाँ, क्यों? एक एशिया की औरत का भी खुशी मना नहीं ले? सकती, क्योंकि जब से पैदा होते हैं पहले बाप एक दबाव में रखता है कि ऐसे ऐसे ऐसा दबाव में रखा, ऐसा अब्बा ने रखा कि हम पीस के अच्छा, रह अब्बा गए। ने रखा, फिर उसके बाद उसके बाद ना खावा ने कोई दबाव में रखा आपको, और ना ही बच्चों ने दबाव में रखा आपको। खामद कितने बिना ले के गया, आप अल्लाह को चल गया, फिर बच्चियाँ जिम्मेदारी पै गई, फिर इसके बिना गए। अब 3 दिन के लिए अमेरिका नहीं चली, कितने नहीं चली, बच्चे अपने पाकिस्तान दिया 2 कदम ते इस्लामाबाद जी। रूह मेरी कंबन रही है, क्यों? काम के ना कभी बच्चियां के बगैर गई नहीं। एक ये खौफ के वहाँ जाके अकेले मैं क्या करूँगी, जाना मैं अकेले चाहती थी कि कोई ये ना हो। हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, अकेली मैं। इस्लामाबाद में मेरी फ़ैन थी, मेरी ना वो दोस्त बन गई बड़ी पक्की, बहुत बड़ी अफसर है वो। अच्छा तो वो ना मेरा इंतज़ाम भी रहने का उसने ना कर दिया, अच्छा। बहुत अच्छे बहुत आला किस्म का उसने कर दिया। मैंने उसको आज मैसेज भेजा, मैंने कहा प्लीज़ प्यारी बहना, दिल डामाडोल सा हो रहा है, बच्चों के बगैर कभी गई नहीं ना, तुझे कोई नुकसान तो नहीं अगर मैं कैंसिल कर दूं प्रोग्राम, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तुझे जाओ जाओ माँ, कल बताऊंगी कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। मेरा अपना दिल अजीब था कर। जाओ 3 दिन रह के आओ, मैं तो खाला भी साथ जाए, दोनों बहनें जाएं, एंजॉय करें पहाड़ों में। बाजी फीफा कहती है मैंने घर से बाहर नहीं जाना, मुझे जाना नहीं पसंद। तेन पूछने वाला वे ब्रेक ले अलाप तुसी इतना देख लो कि मैं किन्ना के भेजना चाहते, तो खुल के ने अपना आप दसता बयान, मैं उन्हें कट्टा नहीं देना भाई, जैन तेन कसम लगे कट्टे। मैं 3 दिन चली, मैं तो तुहानू हकीकत दसी नहीं की बकवास साहब ने की, मैंने मैं दिल पत्थर बकवास कर दी थी, हुण तेरे सामने भी देख लो। और जेड़ी बंदा कहता मैं जान का शौक नहीं, मैं क्या मैं जाना चाहनी हाँ, कहता आला लैके जाए तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐ कर दे जी, पता चल गया। अब्बा के बाद फिर दादा के बाद फिर के बाद फिर। इस तरह अम्मा घबरा रही थी कि मैं अकेले पैसे कैसे संभालूंगी। मैं कहा एक से भले दो बहरे पहाड़ों में, कभी दाएं कभी बाएं, गधों ने गुआची है, यहाँ तो होता है ना, कभी चेयर लिफ्ट में बैठे हैं, कभी किसी बस में बैठे, बस खाई में गिर जाए। आगे बढ़े बस जी क्या इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं भाई, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और के साथ। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे इस ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार था। अक्सर ऐसा होता है एक बहुत अच्छा ड्रामा ख़त्म होता है, उसके बाद एक ड्रामा लगता है
हम पिटते हैं, हाय हमारा इतना अच्छा ड्रामा था। भाई ये वह ड्रामा है, इससे पहले जो ड्रामा था या खुदा बंदा इतने जख्म दिए उसने। गुलाम बादशाह सुन रही है। अल्लाह जी इमारत के नाम पे जितनी गुर्बत उसमें दिखाई गई, जितनी जखालत दिखाई गई। अल्लाह एक एक बंदे ने 3-3 महीने एक सूट पहना, अम्मा 12-12 किस्तों में उन्होंने सूट नहीं बदला, ना किसी ने कुछ ज्वेलरी ना कुछ। और दाजी थे उस ड्रामे में, फर्स्ट एपिसोड से लास्ट तक उनका एक ही सूट था। चलो हम बात करें एक मोहब्बत तो और अब की। उसके बाद जब ये ड्रामा आया, अल्लाह इतना क्लासी, एक एक कोने को देखो, पढ़े लिखे लोग, प्यारे लोग, कूल लोग। और इसकी मेन माया बच्ची, मुझे माया बहुत पसंद है। माया और आयजा दोनों अपने बालों के इतने स्टाइल बनाती है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अक्सर अदाकाराएं जैसे सना जवेद बच्ची मुझे पसंद है, माँ सदके सना फर्स्ट एपिसोड से 40 तक अपने बाल नहीं बांधती, वही खुले बाल रखते। और दूसरा मुझे माया के लिए दिल से इस चीज़ का अफसोस है, वो बच्ची पूरी की पूरी बड़ी स्क्रीन हाँ, की I agree. हीरोइन है। I agree. और वो अली जफर के साथ कर भी चुकी है। हाँ। फिर ये ज्यादती क्यों हाँ। जब आपके पास एक बच्ची है True. जिसमें पूरे का पूरा I agree, टैलेंट है फिल्मों में काम का, हाँ ये आई एग्री अम्मा के साथ। उसको फिल्मों में काम क्यों नहीं देते? पाठशाला छोड़ दें, अपने मुल्क के लिए सोचें, जो इतने इतने महंगे शहर में बने हैं उनके लिए सोचें। अब ये बच्ची पूरी की फिल्म पूरी फेस, I agree, हाँ। एंड पूरा फिल्म फेस होता, फिगर सारा देखो, वो डिस्क्रीन सारा स्मार्ट लगना, ये सारा कुछ। तो फिर इस बच्ची को फिल्मों में क्यों नहीं मौका दिया जा खान रहा? तुम्हारा आ रही है माया की, माया और बिलाल अशरफ की, खान तुम्हारा। अच्छा खैर अब हम एक मोहब्बत और की बात भी कर रहे थे। हाँ, तो आप ना बच्चा आहत, मुझे आहत भी बच्चा बहुत पसंद है। आहत का सबसे पहला ड्रामा जो आया था ना, जिसमें इसका रोल इतना ज्यादा नहीं बाबरा के साथ था, ना? मुझे तब भी ये बच्चा बहुत अच्छा लगा था। अब ना ये ड्रामा सारे का सारा बहुत प्यारा, बस मुझे एक डर लग रहा है। क्या सबसे पहले मैं माफी मांग लूं कि मेरी इतनी पसली नहीं है। क्या? दादा दादा फारूक रिंद। दादाजी आपके घुटनों को हाथ लगा के, दादाजी माफ़ी। दादाजी आपका इश्क मुश्किल बड़ा टॉप का ड्रामा था दादाजी, मुझे उससे भी बहुत शिकायतें थी। दादाजी माफ़ी। अभी हमराज भी आया था दादाजी ना? उसके बाद आपका हमराज है, उसने तो पुरखचे उड़ा दिए मेरी ज़िंदगी के, दिमाग उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। अब दादाजी डर सा लग रहा है, डर सी जाती है सिला मेरा बोझ साहब है दादा, कि जैसे आप बहुत घुब जाते हैं। वही है ना कि जैसे एक बंदा एक औरत हांडी बनाने लगे और कहे कि मैं आप ऐसा कौरमा बनाऊं कि लोग कहें कि ऐसा कौरमा किससे नहीं, और कौरमे में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डाल। 100% की बात की मैंने। तो दादाजी बहुत मेहनती हैं, क्योंकि आप इस ड्रामे में देखें, पढ़ी लिखी तहमीना हाँ इस ड्रामे में लग रही है कि पढ़ी लिखी कूल अमीर सब कुछ लग रही है। एरा क्रेडिट जाता है दादा को, दादा ने पूरा सारा गेटअप कराया। ते दादाजी प्लीज हाथ होला रखना, थोड़ा चील भी करना, एडी गहराई च ना जाना, क्योंकि दादाजी तुसी गहराई च जान रहे हो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਧੂ ਸੇ ਸੀਨਾ ਮਿਲਦਾ है। दादाजी इन्ने ताड़ी सीना ना सीना की कमी सी। अच्छा यार मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, मैंने भी इसकी पहली 2 एपिसोड देखी। अम्मा ना इश्क मुझसे तो बहुत पिटी होती थी कि सीना सी नहीं मिल रहा, तो मुझे अम्मा बोलती हूँ ऑब्वियसली बात है कुछ फ्लॉज होंगे, बट ये 2 एपिसोड देखी मैंने, प्रॉमिसिंग थी बिल्कुल, मजे की दुनिया है, किरदार मजे के हैं, एक्टिंग मजे की है, एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन इतना कुछ हो रहा था और चॉप चॉप कहाँ से कहाँ बात जा रही है, बहुत सब कुछ ऑल ओवर द प्लेस था। ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा फुटेज है, काफ़ी कंटेंट शूट किया हुआ है, उसको सबको घुसाना है एक एपिसोड में, तो ना समझ नहीं पा रहा कहाँ पे क्या घुसाएं, वो स्क्रीन पे फ्लो नहीं कर पा रहा था। आपको लगा इस तरह? पता नहीं बेटा, मेरा मसला और था, मेरा तो सीन से सीन नहीं जुड़ा। तो वही ना स्क्रीन पे, वही ना कि सीन आप सीन पता नहीं, अब मैं बात करूंगी तो फिर तू बताना ना कि वो ये वाली बात, वही बात है कि एडिटिंग सीन से सीन आगे नहीं फ्लो कर रहा ना, कभी भी कुछ भी हो जाता था, आगे पीछे था सब कुछ। अब ना इसमें मेन जो मैं तारीफ करूंगी, दादा ने कित्थों लिती हो बच्ची, हाय मम्मा मैं आ गई। बच्ची ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, खुदावंदा अल्लाह बच्ची ਨੂੰ लंबी जिंदगी दे, बुरी नजर से बचाए। वो बच्ची इस पूरे ड्रामे की वो सुपरस्टार है। इतनी छोटी बच्ची को कैसे पता है खाला है, नाना है, नाना के साथ चील है, नानी के साथ चील है, माँ ने पकड़ा माँ के साथ चील है, हर किसी के साथ वो लगता है बच्ची इन सब की पूरे सेट वालों की ना अपनी किसकी बच्ची है।
बहुत अच्छी बच्ची वो, सारा ये भी दादा को क्रेडिट जाता है। अब इसमें ना मुझे ये लगा कि जैसे ना साकब समीर का जो करेक्टर है ना, मुझे ना कॉमेडी बहुत पसंद है। वो कर रहा है ना साकब समीर की कॉमेडी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। छोटी छोटी जो भी बातें हैं, वेल डन, लव यू सो मच। कॉफी बना। नौकर समझावा है, नौकर नहीं हूं मैं। चीनी कितनी डाल दी है? क्योंकि टेंशन भरे माहौल में हल्का फुल्का ड्रामा मजा देता है, पर ओवर अगर की हो जाता ना फिर वो मजा नहीं देता। आहत की करेक्टर को बहुत ओवर कर दिया। अब वो एक जर्नलिस्ट दिखाया, और जैसे वो था मीम से मोहब्बत, उसमें थी बच्ची रोशी दिखाई थी छोटी उम्र की। छोटी उम्र की 18 साल की बच्चियां इस तरह की होती हैं, जैनजी बच्चे। अब जर्नलिस्ट दिखाया है, मजाक होता है, ठीक है, वो जोली होता नहीं, वो बहुत ओवर जोली था। का टाइम हो रहा है, मजाक ना कर। तो तू मेकअप करके बैठ जा। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इस ड्रामे का फ्लेवर ही एक और तरह का लगा मुझे। कि माया के किरदार खुशबख्त था ना, हाँ, खुशबख्तनास। खुशबख्त के किरदार के अलावा सारे किरदार थोड़ी जरा ना, मतलब एक वाइब है, जैसे थिएटर नहीं होता। अब मतलब एक्टिंग फिल्म की और होती है, टीवी की और होती है, थिएटर की और होती है। वो थिएटर एक्टिंग सबकी कि अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, अरे देखो तो क्या कर, किसी और से काम चला लूंगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसने अपने सर की बला तुम्हारे सर डाल दी। मतलब हाथ हिला के। अम्मा ने दिया होगा लेक्चर, अब्बा को वो मिलने आ रहे हैं ताकि वो अम्मा को बता सके। मैंने तो समझा दिया हर उनको। हर कोई बहुत इस तरह कर रहा है, हर कोई कर रहा है, मतलब कि बहुत थोड़ा कर रहे हैं ज्यादा ना, कि हाथों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड सबके ही हैं, सिवाय माया के सब इस तरह कर रहे हैं। साकिब समीर हो गया, आहद हो गया, बाकी जो सच्चल का किरदार था जो दोस्त है, हर कोई इस तरह कर रहा है जरा, मतलब कि ना हाथ हिला के चल फिर के बहुत कर रहे हैं जरा। बकाया ना इस ड्रामे में ना सस्पेंस बहुत ज्यादा है। क्या सस्पेंस है? आए अल्लाह तेरी शान, जिस तरह माया का करैक्टर है। हाँ। माया की शादी हो चुकी हुई है डोडी के साथ, कि डोडी को अल्लाह पाक जिंदगी दे, माँ सद के मेरे बच्चे को डोडी ना बदमाश टाइप का बच्चा लगता है, जैसे ना उसकी Character, बॉडी वगैरह सारा, उसके सारे टैटू वगैरह सारा, वो पूरे का पूरा एक डॉन उस तरह का है। अब ये बच्ची दिखाई है एक सीरियस कमिश्नर, सुलझी हुई सी कमिश्नर, उसके माँ बाप भी कूल, वो माँ सामिया मुमताज, सारे कूल फैमिली। उसमें इसकी अपने सच्चल कजन के साथ मंगनी हुई थी। फिर ये कमिश्नर बच्ची सीरियस सी बच्ची, जिस तरह का डोडी बच्चा बदमाश सा लगता है ना, वो माया का इसके साथ प्यार वाली बात नहीं, मुझे कुछ लगता कुछ और मामला है, प्यार नहीं हो सकता। ये सस्पेंस है कि नहीं, कि क्या मामला खुलेगा, कि क्या था इस चीज में, क्योंकि माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करवाई है। अच्छा लो जी, अब इसमें ना बच्चे आहत का करैक्टर ना बहुत ओवर दिखाया। अच्छा कुछ ओवर दिखा दिया। पहले मैं एक छोटे सीन का जिक्र कर दूं। अब ना बच्ची ना ये बयान ऐसे दे रही है, जो इंटरव्यू ले रही है बच्ची। अब आहत क्या कह रहा है अपने साकब समीर को कि इसका मेकअप सही नहीं है। इसने इतना भयानक मेकअप क्यों लगाया हुआ है? मतलब लिपस्टिक का सही शेड तो लगाती। तो उस वक्त गलत था, कमिश्नर का मेकअप ज्यादा था। वो बच्ची जर्नलिस्ट सिंपल सी थी, उसका मेकअप कोई इस तरह का नहीं था, बस उसने कह दिया कि इसका मेकअप ज्यादा। अच्छा उसके बाद उसने ये काट के उसकी बात लगा दी, तो कमिश्नर को ये बात सही बात है बुरी लगी कि कमिश्नर फूल सूलना वाली बहुत अच्छी कमिश्नर दिखाई है। असिस्टेंट कमिश्नर के जैसे एक वो होती है ना अच्छी, जो मुल्क में अच्छी चीजें लाती हैं, तो ये खुशी है कि कमिश्नर का करैक्टर दिखा के चलो बीच में कुछ अच्छी चीजें लाई जाएंगी। अच्छा लो जी, अब कमिश्नर गिला करने के लिए कॉल करती है कि तूने मेरी बात को काट के लगाया। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ने कॉल की है जर्नलिस्ट को। जर्नलिस्ट ओही रंगीलियां वाली हरकतां। अच्छा, अंदाजा था कि कॉल आएगी, लेकिन इतने ऊपर से ये आइडिया नहीं था। इतनी लंबी बात कमिश्नर कह लेने, अब मैं वहां पे जेडी कमिश्नर सी और फोन के बंद कर दी पई सी, अपने मस्तियां करता पे। अच्छा तस्वीर खींचेंगे, अच्छा ये करेंगे, पोज करेंगे, ओ असिस्टेंट कमिश्नर सी उन्हें फोन काट के नहीं किया। यहाँ पे दो बातें, एक तो वो जो एंकर है उसका भी ठीक ठाक एक सीन है, ठीक है, हो गया। मतलब वो हमें कम्युनिकेट थोड़ा आगे जाके हुआ कि वो उसका प्रॉपर शो है, जैसे हामिद मीर वगैरह नहीं करते अपने, इसका भी प्रॉपर एक अच्छा शो है। साड़ा की कसूर है, लगा नहीं, हम स्टार्टिंग में लगा नहीं। क्या फर्स्ट सीन है जब वो किसी आदमी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है, पहले जिसका इंटरव्यू करने जा रहा है वो एक मस्खरा लगा, तो फिर वहां पे लगा ही नहीं क्योंकि बहुत अहम एंकर है। इन्होंने इमेज इसकी ये दिखाई ना, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मेरी मजाल है, क्यों लग रहा है इतना बड़ा एक ठीक ठाक एंकर है। तो वही बात है, इस ड्रामे में हर जगह कॉमेडी है। फिर उस तरह तो जब वो आती है उसको मिलने के लिए, तो वो ऐसे लेटता है, फिर आके मतलब वो हर सीन में कॉमेडी डाली उन्होंने। वो इसका फ्लेवर ही एक और तरह का है। बहुत कॉमेडी ठीक था। असिस्टेंट कमिश्नर का फोन ना काटना इतना भी अच्छा लो जी, उसको गोली लग गई।
उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर उसका पता लेने के लिए उसके पास गई, हॉस्पिटल गई है, चलो वो वहाँ फनी सीन था, वो पिज़्ज़ा वगैरह खा रहा था, सारा कुछ हो गया। अब वो ना पता लेके चली गई है और उसके बाद दोबारा जब इसको मिलता है बच्चा आहत तो कहता है आप उस दिन बड़ी जल्दी चले गई। उस दिन आप इतनी जल्दी में निकल गई आप। बच्चों गौर करना, उनका जल्दी चले गई। अब आहत बच्चे के पास उसके माँ बाप आए, उसके बाद आहत घर गया, थोड़ा सा तो खा लो। घर के बाद फिर आया हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए और उसके बाद कह रहा है आप जल्दी चल गई और सब लोगों ने कपड़े बदले हैं, सब सीन अलहदा अलहदा थे। असिस्टेंट कमिश्नर मुसलसल इको सूट पाया है, तो बकाया सब ने कपड़े बदले, तो वो कहना है आप उस दिन उस वक्त जल्दी चली गई थी। वो तो इस ड्रामे अच्छा में बहुत फिर देखो ए राइटर ने लिखी गल ते दादा मां सदके तुसी डायरेक्ट की थी। माँ अपने बच्चे को खिला रही है, बच्चे को गोली लगी है और जख्मी होने पे हमें ये पता है कि कीमा वगैरह खिलाते हैं ताकि जख्म भरे। माँ कहती है तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, तूने परहेजी खाना खाना है, तूने घी वाला नहीं खाना। लाइट फूड, ये मिर्च मसाले और घी से जख्म नहीं भरते। कहता ओ माँ मुझे ये मैं परहेजी खाना नहीं। बेटा मैंने तेरे लिए साबूदाने की खीर, मैंने तुम्हारे लिए साबूदाने की खीर भी बनाई। जख्मों के लिए कीमा डॉक्टर कहते हैं, कीमा। साबूदाने की खीर जेडी खीर ते जेडी खिचड़ी दसो है कितों आ गई। अच्छा ड्रामे में ना जो सस्पेंस की बात की, सस्पेंस तो बहुत है। जैसे जो फर्स्ट एपिसोड थे नूर हसन का जो किरदार है, लगा कि बाप बेटे का बहुत आपस में ना कोई तकरार सी है। मिलने ही चले जाते हो। 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता हूँ मैं। तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाप है वो तो बड़े फ्रेंड थे दोनों आपस में। हाँ है, बाप और बेटे का तो प्यार है। मैं फर्स्ट सीन की बात करूं जब वो कह रहे थे तुम मिले नहीं, तो साफ लगता है कि बाप एक सड़ा हुआ बाप है जो ऐसे वो आग बुझा रहा होता है, साफ सीरियस होता है कि नहीं कि मैं मिलूंगा, वो लेट आता। तो लगा बहुत दोनों के ना आपस में इख्तलाफात हैं, पर वो तो फुल दोनों बेस्टीज हैं। हाँ तो बाद में माँ ने फिर दूसरा सीन आया, Next माँ है, ने वो क्या कह रहे बहुत आपसे ही बातें करता है, मेरे से तो कोई वो तो करता कहते हैं नहीं। कि मैं कुछ प्लेस नहीं कर पाया कौन क्या है कौन क्यों है, कि वो जो जर्नलिस्ट है वो बहुत बड़ा है, क्या वो सीरियस है, क्या वो मजाकिया। पहले में जाकर कि वो चाह रहा है उसका थक्कर सा चैनल है, उसका थक्कर सा वजूद है, कि फ्लॉप सा शो है उसका, भी जिंदगी गाड़ी घसीट रहा है। फिर पता वो तो बहुत बड़ी तोप चीज है। मारूफ सहाफी हारून मलिक पर हमला, सहाफत पर हमला। तो उस तरह कौन क्या है मुझे पता नहीं चल सक रहा। बस माया का किरदार एक है जो सेन है, कि पता है वो एक सीरियस ही लड़की है जिसके मसले वगैरह है, बाकी सब कुछ थोड़ा मुझे थोड़ा। अब ना कहानी इसकी दसी नहीं कुत्तिया, कहानी इसकी ये है, आहद है, इसका छोटा भाई है, ये 2 भाई हैं और इसकी भाभी है। क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहता था, फिर वो फुफ्फो की बेटी थी, फिर माँ ने छोटे भाई की करा उसके दी। साथ ना छोटे भाई की शादी करवा दी। हाँ। छोटे भाई की शादी करवा दी और वो भाई और भाभी बिला वजह तू बच्चा क्योंकि दिखाया छोटी उम्र में शादी कर दी है ना, 22 साल का तब, और तो compatibility हर नहीं थी। वक्त वो लड़ते रहते हैं। तो पागल हो चुका है, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया, अजीब पागल इंसान, जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। तो ये बात इसमें राइटर की अच्छी थी कि इसमें आज अपनी शादी की वजह बताता है कि जब मैं करूंगा मुझे खुद को लगेगा कि हाँ मैं शादी को निभा सकता हूँ, कर सकता हूँ, फिर मैं करूंगा। अम्मा आपके कहने पे नहीं करनी। अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए या सोसाइटी प्रेशर की वजह से शादी नहीं कर सकता, करूंगा, जरूर करूंगा। और वहां पे बाप के दोस्त का करैक्टर यही दिखाया कि बाप कहता है कि जब मेरा बेटा करना चाहेगा तब। और दूसरी तरफ माया की फैमिली है, माया 2 बहनें हैं, 2 इसके माँ बाप हैं, एक माँ और एक बाप, और एक इसकी छोटी सी बेटी है, बहुत प्यारी, अल्लाह नजरबाद से बचाए। और एक बहन भी है। मैं कहती आई मैं कि 2 है, हाँ बहन है। अच्छा लो जी, अब ना जनाब जरा सीना जुड़ता पाया। अब माया अपनी बहन के साथ जा रही है, बहन को कहती है आ जाओ सीमा के घर डिनर पे। फिर तुमने हमारे साथ जाना है सीमा के घर, डिनर है माँ। बहन आगे से कहती है मैं बिन बुलाए नहीं जाती। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बगैर बुलावे के जाने का, आप जाइए। ते मैं कहा सीमा दी दोस्त है, ते भैन ने कहा मैं भैन दे नाल, मैं कहा डन में। ते पता चलिया सीमा ते इन्हां दी भाभी है रिश्ते च, खाला दे सके पुत्र दी बीवी सी। फर्स्ट कजन हसीब आपा का बेटा है। लो जी, माया उनके घर गई है, तो जो माया वहाँ जाके खाना बना रही है, सीमा आई है। सीमा ने कहा कि तुम ऑफिस गई, शॉपिंग पे भी गई, तुम थकी हुई होगी, तुम खाना क्यों बना रही हो, मैं बना लेती हूँ। खुशी रहने देती यार, अभी तो तुम ऑफिस से आई हो, फिर शॉपिंग थक गई होगी। और कहती तुम पुराने वाली बातें ना करो। माया ने कहा मैं बना लेती हूँ। नहीं, घर वाली बात ही है, कितनी बार तुमने कहा है तकल्लुफात में मत पड़ा करो। माया ते सीमा दे घर डिनर ते आई सी।
इस ड्रामे में ये काफ़ी मुझे भी इशू लगा कि दुनिया बहुत मज़े की है, किरदार जगह डिफरेंट हैं, इस्लामाबाद में शूट हुआ है, वो बड़ा मज़ा आ रहा है। कहती हूँ इतने प्यारे घर, गाड़ियां, लोग, सारा कुछ 10 on 10 है। लेकिन बहुत ही बहुत ही ट्रिपी सा ड्रामा लगा। मैं तो ना, मेरा दिमाग घूम गया ड्रामा देखते देखते कि मैं अपने आप को प्लेस नहीं कर पा रहा था। कहता ना अक्सर तस्वीर देखो आप जिगजैग तो आपका दिमाग घूमता है, मैं तो घूम गया ड्रामे देख के, मुझे नहीं समझ लगा था हो क्या रहा है। बिकॉज आगे जाके ना ये वाली चीज़ें बहुत होती थी कि कौन कहाँ जा रहा है, आगे जाके वजह कुछ और निकल आती थी, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती थी। अम्मा वो अस्पताल से निकला है, वो उसके मतलब डिस्चार्ज हुआ है, मतलब बहुत चीज़ें ना खुद आपको फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत ज़्यादा। हाँ, वही तो क्या, घर में माँ उसको खिला रही थी खिचड़ी और साबूदाने की खीर, घर में खिला रही थी, उसके बाद सीन है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहा डिनर है। के वहां से वो थिएटर चले गए, वो परफॉर्मेंस कर रही थी, वो पता नहीं एक्टर है, वो डांसर भी बनना चाहती है। और इन्होंने ना एक चीज मुझे लगा ऑफ लगी कि अभी पहली 2 एपिसोड से ना बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने, बहुत से किरदार, बहुत से इक्वेशन, बल्कि बीच में शामिल खान का भी एक शॉट आता है, बीच में एक पॉलिटिशियन था वो भी थे, मतलब बहुत से लोग थे बीच में। आई विश इतने लोग ना होते हैं। अब उमैर राना का भी सीन आया बीच में, वो जो चैनल का ओनर है, मतलब बहुत वो भी मस्ती हो रही वहां पे। कौन बॉस? बॉस तो आप हैं। बॉस क्या, आप तो लेजेंड हैं, लेजेंड हारून मलिक। क्या थॉट वो ओनर है, वो सीरियस है, उसका रुतबा कोई है नहीं है, वो इससे बड़े लेवल का है, तो वो ना सब कुछ मजाक मजाक से अब लगा जैसे मुझे। असिस्टेंट कमिश्नर एक इतना बड़ा ओहदा होता है, चैनल का ओनर टाइप है वो। जर्नलिस्ट ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ अंदर चला के जा के कुर्सी पे एग्जैक्टली तो इस तरह किस तरह हो सकता है असिस्टेंट कमिश्नर के कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के आप अंदर घुसना ही होता, सर आपको बाहर बैठना पड़ेगा, मैडम अभी नहीं है कमरे में। वो बहुत बड़ा ट्रिपी सा ड्रामा था सारा। तो ये था। खैर तो बात सिर्फ एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आगे 101 बातें कर दी, आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे खुद को बहुत बुरी लगी। क्या? कायद आजम जी वो कैप पहनते थे ना, तेरा नाना भी जब कहीं खास जाना होता था ना, जना कैप कहते हैं उसको, तेरे नाना दी भी हुई सी ग्रे रंग दी, हमेशा अब्बा वही पहन के जाते थे। तेरे नाना की तस्वीर भी जल गई है ना मेरे पास, वो इसी कैप में है, इन्होंने बेटा ने पवाई है ये कैप। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात कि जना कैप बेटर को पहना दी। अच्छा, मेरा एक और फीडबैक, मेरे बहुत फीडबैक थे ड्रामे में, मुझे म्यूजिक बहुत अनोइंग लगा। आई एम सॉरी, बहुत अनोइंग लगा म्यूजिक। जो बच्चा था ना, बच्चा था पीछे, मतलब कि ना म्यूजिक एक ड्रामे के सीन में, खुशी का सीन है, दुख का सीन है, परेशानी का सीन है, म्यूजिक उससे बहुत कन्वे करता है उस जज्बात में। वो एक ही म्यूजिक है, वो हर दूसरी में आता था, तो मुझे म्यूजिक बड़ा वो अनोइंग लग रहा था। आई फील लाइक वो अच्छे रोमांटिक सीन्स में आता ठीक है, बट वो हर जगह सीन आ जाता था। और बीच में वो मोन्टाजेस की बात करूँ कि बच्चे को स्कूल से लेके आ रहा है, मतलब माया जब लेके आती, वो मतलब बहुत सीन्स आगे पीछे थे। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई अपने वीक ड्रामा सिलसिला। पूछता था ड्रामा कैसा रहा, थम्स अप दिल देना, क्या तो मेरे से पूछा ही नहीं। क्या थम्स अप दिल क्या देना है? हाँ, ड्रामा जैसे ड्रामा बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ दादा हाथ थोड़ा थोड़ा रखें, ड्रामा अच्छा है, दादा थोड़ा सा हाथ अपना हल्का रखें, इतना ना करें। आगे बढ़ते हैं भाई, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बेरा बस तेरा साथ हो के साथ। तो वो कैसा रहा? सतरंगा हुआ। लो जी, ड्रामे का फर्स्ट सीन आया, माँ सदके अंश बेटा इतना ज़हीन बच्चा, पढ़ाई में तू तेरी सेंस काम नहीं कर रही, तेरे साथ गंदी वीडियो वायरल हुई है। अब अंसा को बचाने गया तो रात का टाइम है, तो उसके बाद ना अंसा कहती है कि तुम जाओ तुम जाओ। चाचा रशीद भी आ गया, जाने का नाम नहीं लेता, पागल इंसान ना। अब अभी तो लोगों को यही है ना कि वो वीडियो सही है, आधों को है गलत, आधों को है सही है, तो तेरा उत्थे खड़े होना बनता सी जावे ना। अच्छा भी चाचा रशीद आ गया, तो चाचा सारी दुनिया ने पता, चाचा रशीद ने पता कि आरफ कुत्ते ने अंसा को घर से निकाल दिया। अच्छा उसके बाद चाचा रशीद उसको अपने घर ले गए, दिला ने कहते सही, कहते नज़र जड़ी मैं कहनी पत्थर पाड़ देंदी है, पा के गया ना यूनिवर्सिटी सूट अंश, सारी यूनिवर्सिटी ने इन्नी काली नज़र लाई, इन्नी काली, दूसरे सूट के बेचारा आया। क्यों? वो हालात नहीं पैड हो गए अंसा वाला, सड़कों पर रुलदा रुलदा बेचारा, बुरे हाल बांके दिहाड़े। पर ड्रामे में एक बात समझ नहीं आ रही, जो अंश का दोस्त है उसने भी बाजू पहने हुए हैं, अंश ने फिर जैकेट पाई। अच्छा, फुप्पी ने चंगा नहीं किया, फुप्पी ने ऐसा गलत नाम से पाता बेचारा जैकेट स्वेटर पाई जाता पे। अच्छा उसके बाद ना अपना अंसा भी आ गई है कॉलेज, यूनिवर्सिटी सॉरी, अंसा यूनिवर्सिटी आई है, तो अंसा की दोस्त भाई ऐसी बगैरत दोस्त अच्छी से देखी ना सुनी भाई, इतनी बकवास उसने की, फिर 2 लड़के और आ गए, उन्होंने इतनी बकवास की, अंसा डिग पई, अंसा की तबीयत ख़राब, अंसा को लेके हॉस्पिटल, अंसा को अस्पताल लेके, तो जनाब अंसा की एक ही डिमांड,
आरिफ भाई को बुलाओ। नहीं कुत्तिए, आरिफ भाई तेरा इन्ना बगैरत, जो बंदा रात के टाइम अपनी जुबान बहन को घर से बाहर निकाल दे, वो तो पैड़ा बंदा दुनिया से नहीं हो सकता। मेरा आरिफ भाई बुलाओ, मुझे चचा रशीद नहीं चाहिए, मेरे आरिफ भाई को बुलाओ, मेरे आरिफ भाई को फोन मिलाओ। आरिफ भाई ने फोन मिलाता, आरिफ भाई जो गल्लां बकाया रह गई गंदियां वो भी कर दी, उनका फर्क काला जो भी कैसा सी आरिफ भाई ने कह के तो फोन बंद करता। अच्छा उसके बाद ना इन्ना मन हादसा आया, ताई ने प्रोग्राम बनाया अंश घर में ना आ सके। ताई ने कहा ताया को कि ना हमारी ना जवान बच्ची है और अंश ना बड़ा ही बदमाश है, तो मेरी बच्ची बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है उसका घर में आके रहना। तो आया कहना गुस्सा कम गया। अब बाद में कहती है, शरीन कहती है अम्मी आपका क्या ख्याल है, आपका ये तीर निशाने पे लगा होगा? माँ कहती है ऐसा तीर निशाने पे शायान माँ शरीन सारे खुश हो रहे हैं। भाई तुहानू पुछण वाला होवे ताए नू भी कि सब के सामने बच्चे शान ने कैसी वीडियो मैं बनाई है। तूने किया ना? हाँ मैंने किया है। नकली वीडियो पे ताई ने किस तरह कह के तीर निशाने से लाता, तो तीर लग भी गया। ताया ने जाके हॉस्पिटल कह भी दिया दादा नू कि मैं घर नहीं सुनवान देना, मेरी जवान थी अनकंफर्टेबल फील कर दिया है, फलाना ये वो। इस वाली एपिसोड की सबसे मजे की बात, दिल खुश हो गया। 5 मिनट मैं और बाजी तालियां मारते रहे। दादे ने कहा कि ए फलाना दादा प्यार कर देना। दादे ने हस्पतालों लैके ना, दादी भी खराब नहीं सी, अपनी धी ने लैके दादे ने अद्धा हिस्सा सी, शुक्र है दादाजी ने कुछ किया। हाँ दादे ने नाम लाता, अंश के नाम ला दिया, पूरा अंश का हिस्सा सी ना। अब ताया और ताई कहते थे ए इस घर में से इसका कुछ भी नहीं है, ये हमारा है। हाँ तो हूँ कहते बने असी अंश को घर नहीं आने देना, ते दादा ने अद्धा हिस्सा ना लाता। ये बात अब आगे जो ड्रामा आना है ना बहुत मजे का होगा, जब उन हरामियों को पता चलेगा कि दादा ने नाम लगा दिया। अच्छा अपना अंसा की तबीयत ख़राब है, तो अंसा कह रही मैंने अपने घर जाना, मैंने घर जाना, तो ऐसे करती है तो बड़ा प्यार से ना उसका हाथ ऐसे करता है ना, अंश दादा देख रहा होता है। अच्छा। दादा कहता अच्छा है प्यार जिहा करता पे, तो दादा ने फैसला करता, दादा कहता अंसा दी ते अंश दी शादी। अच्छा दादा ने कहता चाचा रशीद भी खुश हो गया, अंसा के दोस्त सारे खुश हो गए कि बहुत अच्छा फैसला है। अंसा शेर नहीं, अंसा कहती मैं कभी ना करूँगी शादी। क्यों? और इस काठ के उल्लू के साथ? कहती जो अपने कज़न अपने ताया से अपना बचाव ना करवा सके, इसके साथ नपुंसक के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। अब आगे देखेंगे अगली एपिसोड में, जैसे चाचा रशीद या तो सब लोग कह रहे हैं कि जैसे तुम ही शेर नहीं है, उस घर च जाके भी तलवार से हैंडर चला के, क्योंकि जो बंदा इतनी चुड़ैल भाभी का मुकाबला कर सकता है, भाभी चुड़ैल, और बाद जो ताई और ये इतना ड्रामा आगे इतना मज़े का होने वाला है। क्योंकि मुझे ना सीता गीता फिल्म की याद आ गई, उसमें ना सीता एक होती है मासूम, एक होती है दो जुड़वा बहनें होती है ना, जी चलो होंगी ना जालम आके दुरुस्त कर दी ना। अब जो है ना अंसा बहुत दलेर बच्ची है, जो आके दुरुस्त करेगी ना तो खूब मजा आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तपिश की। तो तपिश कैसा रहा? लो जी बहनोई जो था ना नबील, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किस तरह शाज़ल जेल में ही रहे। अब कुछ काम आ गया ऑफिस का, सुसन ने भेजा इसको शहर से बाहर भेज के फिर बाप खुद गया मकतूल बच्चे के घर, माफ़ी मांगी तो उन्होंने फिर ना माफ़ी दे दी। ठीक है, तो अब ना शाज़ल बच्चा घर आ गया। शाज़ल बच्चा बड़ी मुश्किल से आया है, क्योंकि नबील ने सिखा के, और कुछ बच्चे के घर वाले भी बैल थे, नबील ने बहुत जहर घोला था, तो ये अब मुश्किल से आया है। लो भी जरा साड़ा शाज़ल वो खुदाया मेरे मालका। अब वो घर आया तो बाप ने कहा कि तुझे ना बाहर भेजना है, तो यहाँ मामला फिर ऐसे करेगा कुछ, उससे मैं खाना छोड़ के चला गया जेल से आने के बाद ना। उसके बाद अभी उसको आए हुए 2.5 घंटे नहीं हुए, नखत्या 1 हफ्ता दे कट रहा शराफत दे नाल। भाई एडा महा गुंडा दिखाया बच्चा, 2.5 घंटे हुए हैं। शफा जड़ी हीरोइन लाइबा जिस ऑफिस में काम करती थी ना, उस ऑफिस चला गया। उत्थे जाके उन्होंने लैपटॉप सिट कहता तुहानू मरोड़ देवांगा, गर्दन तोड़ देवांगा। मैंने शफा का पता दो,
तू हले एडी मुश्किल ना तेरा सारा कुछ होया, कुछ दिन ते सब्र कर ले, कुछ दिन ते ख्याल कर ले, नहीं भैनों बरूद ही है पूरा। उसमें ना बच्ची शफा जो है ना, उसका ना अपना शादी का मतलब ना ये अनोखी बात हुई है, मज़ा आएगा अब कि जैसे ये शादी करना चाहता है तो हीरोइन की शादी उसके कज़न के साथ हो गई है। कज़न की शादी हो गई है। अब कज़न की शादी के बाद कज़न अपनी ना आई है अपने भाई के घर, दूसरे दिन आई होगी। लो अगर उस बच्ची को देख के कह दे इस बच्ची की नई शादी है, कुछ उसने उन्हें पता सी कि मैं कुछ देर तक बेवा होना तो मैं उस हिसाब ना रहा, मैं एडी शौकिया ना ही धावा तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। अच्छा सिंपल जी आई है। अब उसके बाद ना ये कहती है क्योंकि मेरे भतीजे के दिल में सुराख है, मैंने नौकरी करनी है। फुप्पो ने सख्ती से इनकार कर दिया कि तेरी भाभी ने बहुत मेहनत करा लिया, तूने नौकरी नहीं करनी। अब बच्ची की नई नई शादी हुई है शफा की, शफा घर में बैठी है, शफा ने वाइट शलवार, वाइट दुपट्टा, सिंपल ब्राउन शर्ट और साफ के अभी अभी 1 घंटा बस का बेवा हो गए। सास पास बैठी है, सास की तैयारी, मेकअप, हर चीज़ नई नवेली दुल्हन से ज़्यादा था। सास का कहना नहीं बनता सी कि तेरे मैं सारी बहस क्यों करनी पई। इसके बाद ना इसने कहा माज को अपने खामन कि ना मैंने जब तुमने नौकरी का कहा था ना तो नौकरी की कॉल आ गई है। बहुत मानदिन भी वो कहता मैं सोच रहा हूँ की करना, तू सवेरे तैयार हो सी करने हैं। ऑफिस जाने का टाइम है बच्चे माज का, ये तैयार हुई है साथ जाने के लिए। सास आ गई। सास को ना अब माज ने कहा कि मेरे दोस्तों ने हमारा खाना किया है, कोई सवेरे सवेरे ऑफिस टाइम कोई खाना करता है। अच्छा सास कहती अच्छा खाना है। सास ने एडा सोहना पार्टी वेयर सूट कढ़िया है, ज्वेलरी पा ए डार्क मेकअप कर, तू मतलब ये दावत चली है। सवेरे ऑफिस टाइम से चले पे ने सारा कुछ सास ने कराता है। कहने जद घर भी तेरी बेवा बनी पई भरा दे घर गई है उत्थे तू ख्याल कर। अज ना उन्हें सास ने ना पूरा तैयार कराता, पूरा तैयार करवा दिया। तो फिर माज ने उसको रास्ते में से ना किसी दुकान से, वैसे मैं बड़ी हैरानी हुई, कराची किड़ी दुकान खुल जाती सवेरे सवेरे उन्हें सूट भी लिया, सूट लिया तो सूट पा के तो फिर नौकरी से छड़ता। वहाँ पे नौकरी पे चल गई है, नौकरी से मिल गई है। उसके बाद ना आप कहते हैं कि जैसे खाना खा लें और जो सूट मेरा माँ ने पवा के भेजा सूट पा ली ताकि पता ना चले सास नूं। ये आप खड़े इन्हों की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। ठीक है। अब ना मोटरसाइकिल होती हैं 2-3 तरह की। एक मोटरसाइकिल होती है जो होती है 35,000 की, उसके इतने रुपये होते हैं। एडे के पहिए ने साथ एडे माज की मोटरसाइकिल थे, नवा विआह है बच्चे का, वो मोटरसाइकिल ख़राब हो गई इन्हें पहिया वाली। ठीक है। ख़राब हुई तो खड़े ने तो जनाब इतनी देर में शाजल आ गया। शाजल आए पास पता चला माज और शाजल तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। किस तरह उसका महल ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ वाली मोटरसाइकिल ने माफ़ कर देंदी। क्यों कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਈਆਂ वाली मोटरसाइकिल नहीं ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ कम अज़ कम कार ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ छोटी कार ਹੁੰਦੀ, क्योंकि बच्चा जीनस है ना ਜਿਹੜਾ महल वाले ਦੇ ਨਾਲ पढ़िया उसके पास गाड़ी भी नहीं, उसके पास इतने से पहिए वाली मोटरसाइकिल भी नहीं, पहिया वाली मोटरसाइकिल। तो उन्हें क्या वो उसके दोस्त ना फलाना ये वो तो फिर ना उन्होंने शफा शफा कहन डे शफा ते तुम कहना कहता चलो उधर मैं छड़ देना वा। ठीक है। राह च कपड़े बदल दिए तो उन्होंने अपने घर आके कहती अपने बंदे नूं मास तुम्हारा बड़ा ही मुझे ऐसे लगा, एक तो मैनू शफा शफा तुम कहता नहीं अमीर लोग ने ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही कर मोटरसाइकिल तो एडे पहिया वाली। तो बहरहाल अब आगे देखना दिलचस्प की होना, जिड्डा बंब का बरूद मार यार 2 किस्तां दी मार, तीसरी किसी ने गोली मार के मार देना जन बेचारे नूं। यह की होया। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंजीरें की। तो वो कैसा रहा? ओ खुदाया सज्जल बच्ची पिछला जो थी एपिसोड वो थी अमीर गिलानी के नाम। ये वाली एपिसोड सज्जल के नाम। ट्रू। किस तरह वो बच्ची वो पानी से निकाला, हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब है, वो हालत, गांव गई, एक एक चीज़ में उस बच्ची ने जो अपने चेहरे से सारा जो दुख का किया है। अच्छा आप जिसमें कोई वाह वेला नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं, आंखों से मुंह से उसने कहा कि वो कितनी दुखी है।
सजल तेरा 5,000 रुपया पक्का। अच्छा इनाम देती है अम्मा। अम्मा ने एक इनाम एक सनम सेठ को आपने देना था कफील के लिए, हाँ। और सज्जल को जंजीरे के लिए। हाँ जी। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा था कि आपका फेवरेट कौन सा मोमेंट था सज्जल वाला? 2-3 थे सज्जल के सीन्स थे, जो आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे ज्यादा? सॉरी, मैं हर सीन के लिए सज्जल को गले लगा के माथा चूम चूम के उसको खा जाऊं। अच्छा, हर सीन उस बच्ची का। अच्छा, मेरा फेवरेट वो वाला था जब वो बिल्कुल आता ना एंड पे, जब वो खाना नहीं आती, खा रही होती है, तो वो कहता है पानी पियो, कहती है पानी कैसे पीऊं, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। वो नहीं रहा, मुझे नहीं आते, मुदस्सिर को लेके चले गए। जिस तरह वो लफ्ज भी थे ना, जो जिस तरह वो बहुत कमाल सीन था। मैं ये सांसें नहीं ले सकती, मुझे शर्म आ रही है। हालांकि सारे बड़े अच्छे थे सज्जल वाले, बट ये मेरा फेवरेट था कि वो मर गया, मैं कैसे मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं कैसे पानी पी लूं, कैसे खाना खाऊं, उनका चला गया, मारने मुझे आए थे, वो चला गया, उसको ले गए, वो बहुत कमाल सीन था। खैर अम्मा, आप स्टार्ट करो भाई जंजीरें। अच्छा लो जी, जंजीरें। अच्छा, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, लास्ट वीक जितनी ही धमाकेदार एपिसोड्स थी, तूफानी एपिसोड्स थी, ये वे थोड़ी जरा ठहराव था इनमें। कहते हैं जब आंधी आती, तूफान आता है, नेक्स्ट डे जो एक खामोशी होती है, ये वो खामोशी थी ना, तूफान के बाद की खामोशी थी। हाँ। तो कैसी लगी खामोशी आपको? अच्छा लो जी, अब ना उसका ना तूरसम का जो दोस्त है ना, गांव का जाहिल अनपढ़, कहता तूरसम को मैंने गली के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए। मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, गली के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब करवाए। बेटा तो कर ही देते सीसीटीवी कैमरे। ए बेटा, सीसीटीवी कैमरा खराब करते भी चौथे तू आए ना, ये तू करने है, तू किस तरह कर देते? घरों में लगे होते हैं प्रॉपर, इतना कुछ होता सारा कहना मैं पूरी गली से खराब कर दी। अच्छा, उसने खराब कर दिए। मुझे नहीं समझ आई अब कि जो बच्चा सरबुलंद, इस सरबुलंद माँ सदके जाए, तू एक कबीले का सरदार है, मुदस्सर एक अन्य अमीर नहीं सी, ठीक बच्चा था, शरीफ बच्चा। उसने तुझे कॉल की हमारे घर, क्योंकि ओनू तूरसा वगैरह कुछ नहीं बच्चे ने पता। कुछ मशकूक लोग आए, ਉਹਦੇ बाद बेटा मन तू दस दे। बेटा सारे जसूसा ने पीछे छड़ दिता तू की सी, मैंने दस दे। मैं अगर हूं ना रबिया की जगह पे, मैं मर जाऊं जो तूने रबिया के साथ किया। इन्होंने रबिया ने मार लैन दिता तो बेटा वो सही से जो तेरे रबिया ने जलील किया। अब रबिया, हाय मेरे खुदाया खनी, वो बच्ची पुलिस को है, उन्हें खामन मारे। पुलिस का शक मुदस्सिर की वाइफ रबिया पे है। नांदुक है मेरे भरा ने मारिया। मरियम आप भी सबको रो रो के ये बता रही हैं। दोस्तों को है रबिया ने मारिया। अब रबिया गायब है, शक तो उसी पर जाता है। रबिया बदनसीब दा एडा पानी चो निकली, पूरे सारे तरीके ना दसन क्यों नहीं दिता गया वाली चीज का कि रबिया पानी जो गई और हस्पताल गई। पूरी हकीकत सी कि इनके घर कोई आया जिन्हें किड्डे खतरनाक आ गए होंगे। बशर्मो जे तुसी एडे सी ताडे घर च जहर खवान दे सी ताडे भरा नूं, ओदी तां खबरगिरी कीती कोई ना है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੰਦਨਾਂਦੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਸ਼ੀਰੀ ਟੈਕਸੀ ਕਹਿ ਲੱਗ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੜੀ। वो तो कुछ नहीं कर सके, अल्लाह जी ने सारियां राहदारियां इत्थे आ गईयां। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जाकर उस सरबलंद को पता चल गया खतरनाक लोग हैं, पर उस वक्त जब एक शरीफ दोस्त ने कहा कि मेरे घर कोई चोर आए, तो पुलिस को जाकर कॉपरेट करो कि कोई चोर आया, पता चले क्या हुआ। उसने खुद ही सारा अपने अब ना मैं एंड वाली बात अभी बताऊं। अब यहाँ पे ये होना चाहिए था कि रबिया इसको बताती कि मेरे इलाके का एक लुच्चा बदमाश तूरसम मुझे आया, फिर मेरा खामन मर गया। तेरी सारी खुफिया जो निकलना सी ना, ऐसे कहते डन ना तन कुछ दसिया, टैंक जो बेचारी कड्डी टैंक अस्पताल सिटी, चोर आए थे, डाकू थे, कुछ नहीं तन कुछ ही नहीं पता का। अच्छा फिर देख, अल्लाह ने इन्ना खुफिया तरीके ने सारे जसूसी किते, समुद्र ढूंढ छटवा देते। हाय एक किस मामे ना राबता ना हो जाए, एडियां जसूसियां। फिर ना मुदस्सर की ना बहन ना का काश उस भैन वीजा ना मिलता। क्यों? भैन आई है जिदा भरा मर गया, मां प्यो ने एक भरा आई सी, एक टैटू इत्थे नजर वो एक्टर्स का होगा ना, एक्टर का हो गया टैटू। ऐसा मेकअप कर लेते हैं। हां, बटन बंद कर लेंदी, इसलिए बटन बंद कर दी कि तू इस टाइम भरा दियो ते दुख ते आई है ना। बच्ची का रोना, और बच्ची को होया नहीं कि मेरा भरा मर गया, मैं एक्टिंग करना चाहिए, कहते वीजा कैंसिल हो गया, ते बाजी कोशिश कर रही बस सह खबर चलांदे कि बाजी नूं वीजा नहीं मिलिया।
ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ। अम्मा ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਤਾ, ਘਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦਫੀਨ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਆਪੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਡਈ, ਆ ਸੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ अम्मा के मतलब ਕਹਿੰਦੇ सोच ਆ के चले। ਮੰਮੀ ਲਈ। मरियम आपस से नहीं मिलोगे? ਤੇ ਸਰਬਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ गांव में बहुत काम है निपटाने, मैं रुक जाता जवाद, मगर जमीनों के कुछ मामला थे जो मुझे संभालने। तेरे गांव ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਬੋਂਡਾ ਬਕਵਾਸ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਦਾ, मैं ना मरियम बाजी का सामना नहीं कर सकता। सच पूछो तो मरियम आपस से मिलने की हिम्मत नहीं है मुझको। अच्छा नहीं सामना कर सकता। उस बार जनाब जी हस्पताल गया, हस्पताल गया तो डॉक्टर ने इन्हें कहा डॉक्टर नूं कि मैं छुट्टी करवानी है। मैं खुला तुहाडी सरदारी ते तुहाडा एड्डा वड्डा कबीला, इतने बड़े कबीले के सरदार और एक बच्ची समझे वो चारों तरफ दुश्मन है, उन जरूरत है इस टाइम तेरी, तू उसका इलाज भी नहीं करवा सकता, कंब के रह गया, एक बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकता। उन्हें क्या कि बहुत खतरा, तू इत्थों ले जाओगे। फिलहाल हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। कहता नहीं, वही कहना इस पॉइंट तक उससे नहीं पता कि एक शरीफ दोस्त के क्या ही खतरा होगा। हाँ, तो कहता नहीं हमने इसको लेके जाना, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा। बहुत जरूरी फैमिली इमरजेंसी है, इसलिए मुझे इनको लेकर जाना पड़ेगा। जो मेडिसिनल ऑब्लिगेशंस है वो सारी मैं पूरी कर दूं। मैं एनु लेके जाना, क्यों क्यों तू क्यों लेके जाना सी कि जद तू सी नहीं ते तू एडे कबीले दा सरदार है, तेरे गार्ड गुर सारे हिफाजत करो, बच्ची दा सोहना इलाज होवे, एडी खौफनाक अद्धी अध बच्ची आलच में ले गया। उसके बाद फिर जो कब्रिस्तान वाला सीन था वो भाई किस्सा वो भागती सारा, क्योंकि मैं कमा से तेरा भी कसूर से रब यार तू नहीं भिजिया ਉਹਦਾ ਦਿਲ तेरा उदों, यही कहते रही मामा मामा दिल भिजन नहीं दिया। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन दिल से खुशी महसूस नहीं कर पाती। मैं मर जनी मर गया ही होवे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਰਬਲੰਦ ਲੈ ਗਿਆ गांव ले गया। हाँ गांव ले गया ते एक ना बेचारी दुखों की मारी बेवा, दुखों की मारी बेवा, सरदार ने आके कहा मेरे दो दुश्मनदारी है बेवा। जानने वाले जयमाला उनकी बेवा है, दुश्मनियां भी रह चुकी हुई हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी। दुखियारी बेवा दुश्मन तो नहीं जानने वाले किसी की बेवा है। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, दुश्मनी में ठीक है, उनका ओके मामला ओके ओके सी। ओके। लो जी पूरे चित्रा च तुमा च गई। साथ में कोई लड़की आई है। लड़की बड़ी खूबसूरत है। कौन है ये लड़की? अम्मा वो अजीब बात तो थी ना कि लड़की आ गई एक। ਓਏ ਸਦਾਇਆ ਓਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਠਾਨ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा वो तो होते हैं। ਆਪਣੀ ਗਰਦਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੜਕੀ ਕੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਪੰਜ ਹਲਾਂਦੀ ਐਨਕਾਂ ਹਲਾਂਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਖਿਆ ਸ਼ੁਕੀਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ अन्निया पता चलता पिया ने आके बेवा भी कहते बेवा दुखी भी फुल हुए, सारे कहते मुलाजम गल्लां करदे पे सरदार ने की कीता। ओदी भाभी कहंदी पई ये मेरा ओदी शहरबान होंदी, उफ खुदाया अगर सोहराब आ गए तो कैसे संभालूंगी, सोहराब को क्या कहूंगी, सरबुलंद ने क्या कर डाला। सोहराब अभी जमीनों पर गए हैं, वो आकर ये बात सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। तुसीं कदे किसी नूं पनाह नहीं दित्ती, पठान ते पनाहां ने च मैं कहनी इन्ने चंगे ने आप मर जांदे ने, पनाह देने वालियां नूं बचा लैंदे ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਠਾਨ ਤੇ ਏਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੇਵਾ, ਹਾਏ ਬੇਵਾ ਪਰ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਾਨ ਹੈ ਬੀਜਾਨ। अच्छा ਬੀਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾੜ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੀ ਸਾਮਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੂਲਾ ਪਹਾਜਾ ਧਾਣਾ ਬਸ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੋੜਨੇ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਦੁਖਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ मुझे अजीब बात लगी थी ये। ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਸਲਾਮਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਸੋਫੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। लगा नौकर गुलाम होते हैं। आपको बीजान के कमरे में बुलाया, बादशाह सलामत बुलाया। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੂढ़ी औरत कर ले जो तो अफसोस करना। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਬੈਠੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ शीरी मेहमान को उनके कमरे में ले जा। ਉਹ ਚੱਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਤੋ ਦਵਾਈ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧ ਪੱਚੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ उसके बाद आधी रात को तू भागा कमरे में उसको दवाई देने खाना खिलाने जेड़ी हड हराम हो थी तेरी पहले तो बानो ते ना तेरी शहर बानो ते ना होनी चाहिए शहर बानो ना होंदी ते फिर जेड़ी मुलाजमा सी उस मुलाजमा नूं कहंदा बैठ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗੀ ਫੇਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ ਕਿ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿਖਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਲੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਵਾਲੇ ਉਹ ਨਵਾਲੇ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੀਜਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪਾਹ ਜੋ ਕਰਿਆ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਲੰਦ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ बेटा इधर च वे तेरी जवानी डुल डुल पहन रही है तो बेटा तू वो कोल ना जाए बीजा ने कहा जा बेटा सारा कुछ तू ही कर क्योंकि तेरा गेर ना कपल बनना चलो जी सरबलान कहा तू जो बुरकियां तोड़न डे या तोड़ बानो तोड़ दी तो या बानो ना तोड़ दी तू नौकरां नहीं कहता कि खाना खा नौकरां की जिम्मेदारी लांदा खुफिया था ना खुफिया बात ना कोई निकल कोई वो तो दुखद मैं कुछ बोलते नहीं पई अच्छा बना खाना खवान दिया तो उस बार ना वो ना एंड करके डिग्गी इंज चुके मैं कल बानो ने यह देखना वो पांटा गिलास फड़ के खड़ा वो बैठी पई तो फड़ा गिलास बानो ने आके देखा बानो का गिलास में मूँह पावा तो कमा बानो ये की खुफिया चीज़ वो बैठी पई वो पांटा गिलास फड़ के खड़ा अच्छा लो जी तो बानो ने कहा हालांकि बानो को बीजान उठती नहीं सोफे तो बीजा ने पैरों की मालिश करवाते इतना अच्छा समझाया था इतना अच्छा इनू कि जिसका हिसाब कोई नहीं सरबुलंद की जिंदगी में जो तुम हो ना वो और कोई कभी भी नहीं हो सकता कि तुम तो ना कहते अंजना करी फलाना अच्छा उसके बाद है रुस गई फिर जाके ना उसको सरबुलंद ने सारा समझाया मेरा दिल पाट गया मैं कमा वे सरबुलंद वे मेरा मुदस्सर तू तो मर गया तेन कित्थे लुकावां हाय खुदा बंदा जिन्ने देर जिंदगी सी यही कहना मर गया मैं इस घर का बेटा 90% ऑफ द टाइम इसके हवेली पे होता था मैं इत्थे ही पैदा होया मैं इत्थे ही रिड़िया मैं सब कुछ इत्थे कीतियां बीजां मेरियां पोटियां साफ कीतियां सही सारा कुछ कहंदा रहा वे जालमा सरबुलंदा शहर चों तू पिंड आ गया तेन कुछ नहीं पता कि तू वाली गल दा तेन कुछ नहीं पता तू घर आके मां नूं क्यों नहीं दस्सिया अम्मी जान है बदनसीब मुदस्सर दी बेवा है तू दस दे इस गल दा जवाब वो पता है बहुत खुफिया है सब कुछ क्या खुफिया और बानो को बता दिया फिर या ते तू ओनु तेनू उथे दस दी बल्कि इवन के इन 2 एपिसोड में जो सीन तुझे अच्छा लगा है उसमें रबिया ने कहा है वो लोग मेरे पीछे आए थे वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे वो लोग एक दफा तूरसम नहीं कहा क्योंकि भाई कह रहा ना मामा को तूरसम आया था तूरसम नहीं कहा काश वो तूरसम हमारी जिंदगी में आता ही ना इसने सरबलान को तूरसम का नाम नहीं लिया वो लोग कहते रहे ते जो वो लोग कहते रहे हैं घर आके अल्लाह जवान फौतगी तेरा दोस्त इस घर का बेटों की तरह था वो तू मां नु आके मैं मन्ना दुख होया कि या अल्लाह सरबलान ना ते जिंदगी दा ना पार पाया मुदस्सर ना ते मरन दा पाया है जवान फोतगी मां नूं ना दस्या किसी ने दस्या कि मुदस्सर दी बेवा बहुत चीटिंग की सरबलान तू बहुत चीटिंग की मेरे मुदस्सर दे नाल ऐसे बानो कर में दे दिया भरोसा कि परेशान ना बानो तू मेरी है मैं तेरा हूँ हाँ मैं तेरा हूँ हाँ अब तो कुछ जलस ना हो तो आगे बढ़े फिर हाँ जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई शदाई की तो शदाई कैसा रहा लो जी शदाई ड्रामा दादी जान को अपने मेकअप से और अपने बाल बनाने से दिमाग हटाती तो दादी सोचती दादी ने ना सोचा तो जो ड्राइवर था यकूब बच्चे ने अदाकारी भी इतनी अच्छी की इतना वो दुख से पागल हो रहा था कि हाय कि मेरा इतना प्यार करता है तो अब वो यकूब क्या है एक मुलाजिम है वो अली का उससे प्यार है और पागल हो रहा है कि क्या करूं आखिरकार वो ना दादी दी नौकरी छड़ के चला गया कि मैं अली नूं दसना ही ठीक है ते दादी जरा गौर करो
दादी की एक तरफ अली में जान जरा पोता है, दूसरी तरफ नवासी में राज जो 25 साल के बाद मिली है। दादी पत्थर, दादी ने किसी चीज़ की फिक्र नहीं। अच्छा लो जी, यकूब ने अब अली को कॉल की लंदन कि वैसे मैं यकूब ने कहा यकूब बेटा जी तो सारा प्रोग्राम बनाया से 1-2 दिन पहले बना लेंदा। इन्हें कॉल की थी कि सर उनकी ना शादी हो रही है, शादी हो रही है तो ना कहता कब, कहता कल। अली ना फौरन अपनी दादी को फोन करता, कहता दादी पत्थर कि मैं सुनिया शादी हो रही है। अगे दादी ने की क्या, अली तुम काम पे तवज्जो दो, परेशान मत हो, तुम वहाँ रुको और काम पर तवज्जो दो। वो कहता दादी मर के टट्ठे खूद, वहाँ मेरी दुनिया लुट रही है और आप कह रही हैं काम पे तवज्जो दो। जाके तेरा खाना खराब है कि तो वो कहता मैं ब्याह करनी काम से तवज्जो दे। चलो जी, अली अपना वहाँ से ना आ गया। उसके बाद ना मिराल के घर का सीन दिखाया। मिराल कहती है अम्मी ना मैंने अली को बताया, ना मैंने अपने दोस्तों को बताया, ना मैंने किसी कलीग को बताया कि मेरी शादी हो रही है। ना अली को, ना किसी दोस्त को, ना कॉलीग को, मैंने बताया ही नहीं किसी को। माँ आगे से कहती जब तेरी शादी हो जाएगी बाद में बताना तेरी शादी हो गई है, बाद में बता देना शादी हो गई है। तो मैं कहा अच्छा जगह के बस जिस तरह खामद मरिया है इस पागल औरत का। दोस्तों वो पागल औरत ਉਹਦੇ दिमाग च कोई नस काम कर भी पूरी पागल सी। ना उस औरत ने इज्जत की परवाह की, ना उसने देखा कि मेरा खामद मरा, मैं गामम हूँ, मैं कुछ हूँ, बेतुकी बगैर लॉजिक के शादी। अच्छा लो जी, वो कहती किसी को नहीं पता तो माँ कहती बाद च दस दी। फुल ग्रैंड शादी, फुल बड़ा शादी हाल और मेहमानों से भरा हुआ जी। ये सारा एडा ग्रैंड शादी का सारा माहौल सी ते फिर मिराल नूं क्यों क्या कि शादी के बाद जब सारा कुछ हुंदा पिया सी कहती क्यों। अच्छा उसके बाद ना अपना अली बच्चा आ गया तो अली अपना अल्लाह जाने हालांकि गड्डियां ते तो जल्दी पहुंच जाना सी। यकूब दी मोटरसाइकिल ते बैठ के ते कहंदा मतलब ना ए शादी रोकण वास्ते ना मतलब मैं जाना। अच्छा लो जी, अब ना वो शादी हाल आ गया तो मैं कहा अली ने जाके शादी रुकवानी है तो एदी माँ ने मर जाना तो इन्हें को नफरत करनी कि मेरी माँ तू मार दी। लो जी, जेडे खूबसूरत लोग होंगे ने ना उन्होंने को दिमाग नहीं जो होंदा। अच्छा इस ड्रामे की विलन बहुत खूबसूरत है, ठीक है, दिमाग नहीं होगा उसको। बेटा जी तो तू प्लान बना लगी सी किसी दिमाग वाले ने पूछ लेंदी क्या मेरा प्लान सही है। इतना शानदार प्लान था, इसने एक लड़के को हायर किया था शादी के लिए। वो लड़का शादी करता, बाद में मिराल को दुखी करता, अली दुखी होता कि मिराल मैनू नहीं मिली, मिराल के दुखों तो तपदा, शादी तो तपदा। ठीक है, इस पागल ने प्लान है अपना तू ब्याह ना करी। अच्छा नहीं तू पागल तो नहीं सी। अच्छा लो जी, अली पहुंचा है तो उसके बाद ना जो इसने प्लान बनाया हुआ था पागल खूबसूरत विलन, शादी पे ना लड़का इनकार करता है। इनकार की वजह क्या बता रहा है कि ये जो है ना अतिया बेगम मिराल दी मां। दसो दुनिया की हिस्ट्री से तुसी 100 वाकया देखे होंगे कि आपने सुना नहीं किसी अमीरां दी धी ने पसंद ना ब्याह किया हो, 101 वाकया ठीक है। यहाँ तो शादी ना की होती, बगैर शादी के मिराल होती तो फिर तो शर्म की गल सी। पूछें इसका बाप कौन है, फिर तो शर्म की गल सी। ये अतिया है, ये अली खान ग्रुप वालों की बेटी है, इसने इतने साल पहले पसंद से शादी की। पसंद की शादी सी कि एडा सी। वो बोलिया माँ दिन होया माँ डिगी, माँ मर गई, माँ ने मरना ही सी। अच्छा माँ मर गई, एडी माँ की बेतुकी सारी प्लैनिंग सी। वाह है माँ जो मरी मैं जरा जिन्ना रोना नहीं आया, मैं कि तेरा मरना ही बनता। बेतुका बेतुका इतना सारा खूबसूरत सीन बनता सी। उसके बाद यही कहानी की बेलॉजिक पाना है। ना मिराल की माँ ने लॉजिक लड़ाई और ना ही उधर से दादी ने, कि दादी तो हर वक्त रोंदी करती थी ना दादी ने। दादी आराम से बताती अली ये तेरी फुप्पो की बेटी है, तेरा बाप नहीं चाहता था इससे मिलना, बेटा ये बात है। दादी क्यों लुकाती रही। और अब अली को भी यही है कि दादी मेरी मुजरम हो गई है, क्यों सारी चीज़ लुकोई गई। अच्छा उसके बाद ना अब वो बच्ची को नहीं अभी पता कि यह मेरे ने दादी जेड़ी है मैं कहनी एडी नेकरू है। दादी को जब अली ने बताया ना कि मैं आ रहा हूँ वापस, तो दादी सोफे से सो गई है। एडी नेकरू सुती सोई, फरिश्तियां ने बाल बनाए एडे प्यारे, फरिश्तियां मेकअप किया। अच्छा लो जी हूँ आया सैकटरी का फोन आया, दादी कहती खैर की खबर सुनाना, कहता खैर की खबर नहीं है, अतिया मर गई। 25 साल बाद कलोती जी मिली सी तो मर गई। माँ तो फोन भी ना छुटिया, ना फोन छुटिया ना आप डिगी।
अच्छा उसके बाद संभल संभल के नौकरें अंदर ले गई हैं। उसके बाद अपना माँ मर गई और बारिश हो रही है, आसमान भी रो रहा है। फिर दादी ने ना वाटर प्रूफ लाइनर कढ़िया ताकि मेरा लाइनर मीद विच बह ना जाए। वाटर प्रूफ लाइनर लगा के फिर दादी चली गई उधर मेराल के घर अफसोस करने के लिए। बड़ी पागल विलन में वो भी फुल तैयार होके आ गई थे अफसोस करने ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ मेराल ਨੂੰ ਕਰਨ वास्ते। अब कहानी आगे इस तरह बढ़नी है कि मेराल ने कहना कि मैं अपनी नानी का कीमा करा, मैं अपने मामे का कीमा करा, ਉਹਦਾ कज़न का अपने का करा कि जिन्होंने मेरी माँ की कभी खबर ही नहीं ली। अब दादी और माँ मिलती रही थी, माँ मना कर दी पई सी। ये सारा कुछ कहानी को जिस तरह बेलॉजिक तरीके से आगे बढ़ाया गया, कहानी में लुकाउण वाली चीज़ बनती सी। अब इस तरह कहानी बननी है ना कि यह बच्ची मेराल ने एक नफरत खानी है। वो तो सानू दस दिता है कि वीरे ना कौन कहती पई है ना कि इंज सी ते फलाना सी। तो अब मेराल जैसे गमों से टूटी, मान कमा चंगा नहीं किया तू, हूँ बेचारी बच्ची पहले बाप मरा था, ठीक है, हूँ तुम ही अपने पागलपन तो मार गई। अब वो बेचारी बच्ची ना तो नानी जोगी छड़ी ते ना तो कज़न जोगी छड़ी, हूँ बेचारी अपनी जिंदगी जंग लड़ती फिरेगी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्जा की हीर। तो वो कैसा रहा? कहीं पे कोई रोता है। मिर्जा की हीर अगर ड्रामा देखो तो लगता है कि इसकी जो राइटर है ना, यहाँ तो राइटर नहीं है, क्या मतलब? तो यहाँ सेट पे बैठ के हर की अपने भी अपना अपना सफ़ा लिख के देता जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज देखा जाए जिस लेवल का इसमें दिल नवाज विलन दिखाया है, एक तो वो विलन और ऊपर से वो किरदार दे दिया जाहिद अहमद को, ठीक है, यानी दो हादसा हो गया ना। ठीक है, हाँ। यहाँ तो विलन कोई कमज़ोर से हमें दिखा देते तो बंदा कहता नहीं नहीं कोई नहीं है, हीरो है तो विलन है। अब जो हीरो विलन है वो बॉडी में हर चीज़ में मतलब ठीक समझ गया, हो गया सारा कुछ। अच्छा लो जी, अब ना दिल नवाज की माँ के धमकियाँ दे के चल गई कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दादी ने कॉल की जेबा को, हीर की माँ को, कि तुम ना मिर्ज़ा को यहाँ आने ना देना, मिर्ज़ा की और हीर की शादी कर दो। अच्छा माँ ने कहा, दादी ने यह कहा कि मिर्ज़ा जी हीर की शादी कर दो। तो मिर्ज़ा कहता है ना ना ना, मैं तो शादी अपने घर जाके अपने दादा के घर में करूँगा, मैं शादी यहाँ ना करूँगा। तो अच्छा जी कोच की दिमाग पूरी खुशामदी टट्टो पता नहीं की चापलूस कोच की माँ हर वक्त हीर दी कहती मैं हीर दी तरीक करा चापलूसी के मिर्ज़ा दी हूँ की कहती हो। अच्छा चलो माहौल ना ख़राब करो, जाओ बजाए मिर्ज़ा हीर को लेके जाओ और इसे बाजार जाके शॉपिंग करवा के लेके जाओ। वो दसो हूँ गुजरात या जो भी कुछ शहर दिखाया वो क्या चांद पे है। हीर लैके चला गया मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल लेके सारे गुजरात च फिर है। हाँ। गुजरात मैं कहता मैंने नहीं पता केड़ा शहर थे, सारे फिर है। उसके बाद फिर दिखाता हीर का मज़ार भी दिखाता। सन हमें आज ये बात पता चली, हमें नहीं पता थी हीर तो रांझा एको कबर च दफन ने, मुझे नहीं पता, हाँ सानू नहीं पता होगा सी। तो फिर ना कहते हीर नूं कहंदे तू दबा मंग लिया फलाना। अच्छा लो जी हीर ने दबा मंगी तो फलाना। उसके बाद ना अब ना मिर्ज़ा को ना अब जो बच्ची कायनात है, कायनात तो हर वक्त बब्बू भैया जिन्होंने रिश्ते तो इनकार कर चुकी है, हर बात उससे शेयर करती है। करनी तो अपने यार ना शेयर चाहिए है, जिसके लिए तूने पंगा लिया वा बंदा अपने हर घर की गल अपने प्रेमी ना करता होंगे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਹਸਨ ਹਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਾਂ ਵੇ ਚਬਾਨੀ ਦਿਆ ਬਾਂਦਰਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਸੀ ਤੇਰੀ औकात सी, ये मेरी माँ मैं माँ को कब तक संभालूँ, माँ को कब तक जवाब दूँ, माँ कहती कब होगी शादी कब होगी शादी। अच्छा बस समझ के नहीं मिर्ज़ा कहना मैं आने लगा वहाँ वापस कराची। अच्छा। हाँ मिर्ज़ा कराची आ गया। तो वह मेरे खुदाया जो अल्लाह ड्रामे वाला तो किसी नहीं पता, सर तो दिल नवाजी बड़ी दहशत में है, दिल नवाज की करेगा। अच्छा लो जी मिर्ज़ा घर आ गया। अब ना चचा ने ना उस ना दिल नवाज ना मिलकर कोई गेम खेल ली। मिर्ज़ा भी यहाँ पे आ गया। आने के बाद अब मिर्ज़ा की बाद चो गल नहीं, पहले मैं तुम फिर कोच हादसे वाली गल दस देवां। कोच ना अब यहाँ सारा खतरनाक मामला चल रहा है। अब दिल नवाज पे गोली भी चल चुकी है। दिल नवाज डॉन बदमाश कितना खतरनाक आदमी दिखाया है। सब एक तरफ लुके सब ये छुपे पड़े हैं। कॉल आई है बड़ी खुशखबरी थी तो कोच
भागता हुआ आया सबके पास, हीर वगैरह सारे बैठे हुए हैं, खुशखबरी खुशखबरी। मैं कही खुशखबरी होगी। अब ना हमारा मिर्जा ना दौड़ में हिस्सा फिर ले सकेगा, ये चैंपियन बनेगा, अपना ख्वाब पूरा करेगा। किस तरह? मैं ड्रामे वाले ने पूछनी पई हाँ, मैं राइटर ने पूछनी पई है, वाली लाइन किस तरह लिखी गई, किस तरह। बस इसके ऊपर कोई FIR नहीं अब होनी चाहिए। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ फांसी भी दवा सकता है, इन तक गड्डी थले दे देना है, और जेड़ा चाहे मुकदमा। अब एक छोटी सी बात है, इन्हें खुद मार के दिलनवाज ने इसको पकड़ा दिया था जेल में। बब्बू भैया केस लड़ता मर गया, वो छूट नहीं रहा था। हीर ने कहा उसे छुड़वा दो, फिर छूटा था। तो किस तरह कोच ने खुशखबरी सुना दी थी कि फिर ए सारी लैन का दस दो कि मतलब बनया। अच्छा, बहुत बेतुका सी है वाली दो किस्ता। उसके बाद मिर्ज़ा कहता है अच्छा मेरी हीर को, मिर्ज़ा ना पूरी शान के साथ कहता कहाँ है बब्बू को कहता है पता है कहाँ है वो जो है दिलनवाज। कहता हाँ मुझे पता है। कहता मुझे बताओ उस हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल चला गया तो ਉਹਦੀ ਮਾਂ खड़ी बनारसी का सूट पा के दिलनवाज ਉਹਦੇ बनारसी सूट ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। पुत्र बीमार, पुत्र अस्पताल, सूट बनारसी सूट की तैयारी की है। उसके पास गया। अब जो दिलनवाज अपनी जगह पे, ओदी माँ अपनी जगह ते डाउन दी माँ जे। अब वो अस्पताल था, इसकी माँ धमकियां दे के आई थी मिर्जा के घर के तुसी बचो, ताड़ा ओ शुरू होएगा, ताड़ी पूरी नस्ल खत्म कर देवांगे, की कर देवांगे। अब मिर्जा उस डाडी माँ के पास आके कह रहा कहाँ है मिर्जा? ये नहीं पता कहता कि मैं मिर्जा, ओ सॉरी दिलनवाज, माँ जी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया, इंसान है, गलती हो गई है, मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगा। नहीं नहीं, कहाँ है दिलनवाज? मान तक दी भैया, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, हमारे घर वालों की तरबियत नहीं है जख्मियों पे वार करना। ए गल मां नूं कही है, इस टाइम ते ओहदे ढिड च कोणी मां ही मारती, कोणी मार के सिट दियां लच कलाचा मार के जमीन ते सिट दी, कुछ ते मां करदी, मां ने कमरे का पता दसदा। अच्छा, इस तरह दसो गल ना गल मिली है। मां उन्होंने यह धमकियां दी कि मैं तेरे पुत्तर कुछ नहीं कहांगा क्योंकि मैं जख्मियां नहीं कहता। मां ने कमरे च पहुंचाता, कमरे च आया, कमरे च आके वो बिल्कुल ही जख्मी टाइप है। कौन? वो दिलनवाज। दिलनवाज तो मैं तो कहनी पई हां। हां मैं वैसे जानना चाह रहा हूं। एक डॉन, ओदे 101 गार्ड ने सारा कुछ ओदे कमरे च आया। कमरे में आया उतो तुसी ना विलन एडे खूबसूरत ना बनाया करो, खूबसूरत विलन के खिलाफ दिल कहने कुछ समझ भी नहीं करता। अच्छा लो जी, विलन लेटा हुआ है। तो जब मिर्ज़ा आया, मिर्ज़ा ने कुर्सी घसीट के उसके पास किया, अपनी जूती ओदे बैठ रख के जूती वाला मुंह दिखाता। अल्लाह जी है मेरे को सीन बर्दाश्त नहीं, मेरे को सीन बर्दाश्त नहीं। अल्लाह मेरे तो बाद जड़ा सीद ना कहते ने उसे टाइम मेरी गर्दन लांदा तो फिर मैं सुकून आना से मिर्ज़ा ते। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰਜ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बेगैरत, बेशर्म, नपुंसक, तूने मुझे अगवा किया था ना और छुपा था, मेरे सामने नहीं आया था। मैं देख तेरे घर आया, तेरे घर को आग लगाई, तेरे सामने से तेरी हीर को लेके गया हूँ। तो हुण चेतावनी आने ते कहंदा पिया तुम्हें मैं बता दूं, कान खोल के सुन लो, मैं अब तुमसे तुम्हारे तरीके से लड़ाई करूंगा, तैयार हो जाओ। आई थिंक यहाँ पे अजीब इसलिए भी लग रहा है ना कि क्योंकि जाहिद अहमद बिगर स्टार भी वो हैं, बेटर एक्टर भी वो हैं, तो आई थिंक वो सारा कुछ जरा उल्टा लग रहा है ना। एक सारा कुछ है हो गया तो उतना जिड्डी होती अपनी पावर दिखाई हुई है, वो पावर विच और रोल भी ज्यादा स्ट्रांग है, वही है सारा ए जेड़ी चीज वे मैं क्या सी कि या अल्लाह जब दिलनवाज दा सारा होएगा ते मिर्जा किस तरह बचेगा। मिर्जा ते आप आ गया ओदे कोल दिलनवाज को कि आ मेरी गर्दन ला। की तुसी ड्रामा लिखन लगे कुछ इन्नी क जिन्ना इस्तेमाल कर लिया करो, खुदा दा वास्ता एडी मेहनत कर दो डायरेक्टर दी, अदाकारां दी, तुहाडी पूरी काबिश हुंदी है ओदे विच तुसी जिन्ना कहानी। आई थिंक बात वो है ना कि नॉर्मली हीरो आपका लार्जर देन लाइफ होता है, समझ लो हीरो होता है, उसे विलन पे आके हमला करना ही होता है। यहाँ पे विलन बहुत स्ट्रांग हो गया ना, समझ जाहिद अहमद की शक्ल में, तो वो बहुत स्ट्रांग विलन बन गया ना। मैं कहते हैं इस टाइम समझता हार है मनीगा, अगर वहां पे किसी बिल्ली के बच्चे ने बढ़ा दे हमेशा इतना ना लगता ना 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 ना, क्योंकि ज़ाहिद अहमद नहीं गा कोई विलन है जेदी एडी पावर वे कि जिन्हें 1 मिनट के अंदर करवाता सी, जिसको 101 गार्ड ने जिसको पावर है सारा कुछ वे, वो भावें एक फुट का इंसान कमजोर कुछ भी हुंदा पर है तो दी पावर सान दिखा दी हुई है ना,
उस पावर वाले बंदे कोल आके ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ उस विलन ने है कहनी भैया कहानी बहुत कमजोर। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डॉक्टर बहू, तो वो कैसा रहा? क्या ये काफी नहीं। मुझे इतना मजा आया पहले सीन का जब सलमान के दोस्त ने कहा अच्छा हाँ। कि तूने अपनी सारी एनर्जी अपने बाप को गलत साबित मेरा भी करने एग्जैक्टली में पहला पॉइंट यही था। अपनी सारी एनर्जी अपने बाप को गलत साबित करने में तो नहीं लगा दी ना? और सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। बोला क्यों अल्लाह मेरे तोबा हर टाइम यही नसी के अब्बे ने इंज करता, अब्बे ने इंज करता। अच्छा उसके बाद ना अब ना इसका सानिया का बाप गिर गया बाथरूम में, बाथरूम बाप गिर गया, मान का वतन चैन नहीं है, इस्लामाबाद फोन खड़काया। उसे नहीं पता इस्लामाबाद है वो। बेटा तुम्हारे अब्बू बाथरूम में स्लिप हो गए हैं। अम्मी मैं तो इस्लामाबाद में। उसने बताया मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं तो माँ को नहीं पता था। माँ ने सानिया ने फोन करता, समीरा ने फोन करता, सुमेरा को भी बता दिया, वो लोग अभी वापस पहुंचे। हमारा बस नहीं चलता कि किन फोन कर देती। अच्छा लो जी फोन कर दिया। उसके बाद ना सलमान बच्चे का सारा कारोबार खत्म हो गया, तो सलमान बेचारा दुखी है, टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन भांजे से दुखी भी है। अच्छा लो जी सलमान ना अपने ना ससुराल के घर आया, तो वहाँ पे ना अब ना सानिया की अम्मी, सानिया की अम्मी ने मेरे को गोली खानी, सानिया की मां का खाना खराबे कि जो बच्चा है सलमान 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹ ਕਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ। कुछ खा नहीं रहे डॉक्टर साहब, कबाब तो लेना, खाने के बाद आप चाय पीएंगे कॉफी? ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀਆ ਸੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਉਹ ਤਰਸਣਿਆ ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਡੋਂਗੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਜੱਗ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैं खतिया डोंगे वाला खसरा तकता वैसे तो वही कोई और डोंगा पड़ा दे। अच्छा फिर भैन समीरा कहती अम्मी ये साथ ना हेल्दी खाना खाते हैं। ये ना बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं खाते, सिर्फ हेल्दी खाना खाया। मैं खतिया जी जो हेल्दी खाना खाता सी, तू जो बुढ़ी मां नूं किचन च सदाई कीता, चरखे बनाण दे, बिरयानियां बनाण दी, छित्तर कहती अम्मी कि जेड़ा मेरा साथ है हेल्दी खाना खाता है। अच्छा नहीं वहाँ पे ना मुझे साथ का सलमान का बेफजूल लगा। डॉक्टर साथ आया, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨੇ ਫੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। सलमान के बहुत मसले मसाइल हैं। सलमान ਨੂੰ ਕਮਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। अच्छा लो जी सलमान मोस्टली गलत ही होता है। अच्छा लो जी उधर आप उस तरफ आ जाओ। मीना को बेचारे को जब से पता चला कि अंबर का तो बेचारी अपने दुखा के मैं सारा कुछ कार खुराक पहला मेरे ना की होया। मीना अब बन चुकी है प्रॉपर एक। अच्छा मीना गई उसके पास, जवाब दे रही, वार कर रही है। मीना ना आफरीन के पास गई तो कहती आफरीन को अम्मी आपकी तबीयत ख़राब है, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अम्मी आप सारा दसिया कि अज खराब बन जाता तो क्या हो जाता मामा? कॉफी कड़वी बन जाती, दूध ज्यादा डल जाता, टोस्ट परफेक्ट ना होता। उसके बाद मीना ने जो कहा बच्चे मुझे आपकी गवाही चाहिए, उसमें 3 4 6 7 9 10 सारी बातें मीना की गलत थी। पहली बात मीना कहती अम्मी नौकरों की फौज, इस घर में एक फौज है मुलाजिमों की। नजर आया कोई किसी ने फौज की कोई नजर आई है। उसके बाद फिर कहती है फजलू अब बच्चों मैं तो दिल ते हथ रख के कहनी है मैं नहीं देखा कि मैनू नहीं लगता कि फजलू जिहड़ा है सिवाय ए चीज़ के डस्टिंग कर सकता, बर्तन रख सकता। इस तो बाद मैंने फजलू की पसली लगती नहीं, किसी को लगता है कि फजलू कुक लगता है किसी तरीके से, साफ एक हेल्पर नहीं होते, कमजोर टूटे भजे हेल्पर वे हो। और बाद कहती अम्मी इतना बड़ा स्टाफ छोड़ दे सब कुछ स्टाफ पे। मैं फिर देखा या अल्लाह मीना तेरा स्टाफ ते नौकरां पोस्ट कितनी है, तो सारा से समझाती है। तो फिर ना आफरीना वो छोड़ के ना चली जाती है। उसके बाद ना अब ना जड़ी फिर मन बहुत मज़ा आया। अब ना समरीन को अपनी बहन समीरा को ना बताती है ऐसे सारी अपनी बात वो उस पेशेंट के भाई को हॉस्पिटल का डेटा मैंने ही दिया था। सानिया बताती है, सुमेरा नाम है, सुमेरा जी ना बहुत गुस्सा कर दी कि तू इंज कीता फलाना कीता, तुमने हॉस्पिटल की रेपुटेशन दाव पे लगा दी। आगे सानिया कहती मुझे नहीं पता था कि मैं वो डाटा, मैं ये नहीं जानती थी कि वो डेटा लेके मीडिया के पास चला जाए। अच्छा तू समझी, तू वो डाटा उसको फहीम को देगी और वो रात को ना
सिर्फ मूवी के तौर पे देखा करेगा, अच्छा डॉक्टर साहब की मूवी, अच्छा आज ये मरीज था, हाँ हाँ पॉपकॉर्न खाते हुए। झूठिए, तेन पता सी कि कैसी तहकीकात करनी है कि ऐसा सफ्तार जी बहुत पखंड होंडे ने, ये तूने कहा था। अब सुमेरा बच्ची नु कमा के बेटा अब ना सलमान आया कमरे बेतुका बेफजूल जेडे नासा फलांदी पई सी ना। तुम जा रही हो? साथ आने वाले थे, मैं उन्हें कहती हूँ जरा रुक के आए। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा ने नासा जियां फलाइयां ते ले भैन सलमान गुस्सा ना चढ़ गया। सलमान को गुस्सा चढ़ा। सलमान कहता कि आपको पता है आपके शोहर ने क्या किया? मैं कहा ਉਹਦੇ शोहर से बाद चो पहले मैं जुत्ती तेरे मुंह ते मारा। ये बहुत गिले सी, अब्बा को कत्ल करूं पहले कि साथ तो कत्ल करूं, जिन्होंने मुझे बताया नहीं मेरी अम्मी का कैंसर है। मेरी मम्मा का कैंसर जो कि डॉक्टर साहब ने मेरे डैड के कहने पे हम सबसे छुपाई है। बेशर्म इंसाना, जब तुझे पता चल गया उस बदनसीब को कैंसर है तो बेटा तो की किया? इस्लामाबाद गया, अपनी बीवी को टेंशन से आओ बच्चों आओ तुम भी मेरे साथ इस्लामाबाद चलो, उन्होंने इस्लामाबाद ले गया। उसके बाद इस्लामाबाद से आने के बाद फिर आ गया तक ससुराल का। उनका मेरी अम्मी को कैंसर है, मैं खूब छुट्टियां मनानी हैं। आज तक ससुराल खाली रहा, एक दिन नहीं कितने दिन रहने के लिए आ गया। मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? जितने दिन चाहे रुक सकते हो। तो तू दस, तू अपनी माँ, तुझे ये जुर्म क्यों लग रहा है? बहुत जुर्म दसिया। समीरा पता है अम्मी के कैंसर का छुपाया। हालांकि वो अपने बाप से गिला करो, हाँ, डॉक्टर हाँ, का तो जो बाप ने कहना है वही होगा ना। डॉक्टर तो साथ दी जगह कोई भी होता है जो घर के वारिस कहते सलमान हैं की हर बात होती गलत है सिरे से। अच्छा लो जी सलमान की बात। आपने सलमान की माँ की सुनी थी बातचीत जो केड़ी? सलमान की अम्मी के साथ? हाँ। आपने मुझे अगर बच्चों ने कुछ करने दिया होता। मैं तो बच्चा था ना, बच्चे भागते हैं पढ़ाई से, आपने मुझ पर सख्ती क्यों नहीं की? ये तो बड़ा स्मार्ट बच्चा था, फर्स्ट आता था, पोजीशन वाला बच्चा भूल था, गया कि बच्चा स्कॉलरशिप वाला टॉपर था थी। कुछ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। बस सिर्फ इसका ये था डॉक्टर बनना कि ये चाहता था। डॉक्टर ही That's बनना it, चाहता हाँ। था। इस टाइम उन्होंने दसिया कि मैं गली च बैंटे खेलता सी, क्यों मेरे सारे शौक नहीं छुड़वाए आपने? गुल्ली डंडा खेलता सी, हाँ। अम्मी तुम्हें खेलने देता। हाँ। बेटा सिर्फ अक्सर घरों में होता है, तुझे डॉक्टरी का शौक नहीं था। Exactly, हाँ। बगैर तू भी जीनियस बच्चा ही था। अब इस 2 एपिसोड जो थी ना, ये किसी डॉक्टर ने खुद बैठ के लिखवाई है कि डॉक्टर का पेशा सबसे ऊपर, बकाया सब नीचे। क्यों? जब घर गया तब कहता मैं फील करना पे मैं कि डॉक्टर हूँ, सारे देखने ने, फिर घर में भी मानना, फिर बाप के पास भी मानना, फिर माँ के पास भी मानना कि जिंदगी में अगर सिर्फ इज्जत है तो डॉक्टर की, बकाया सारे कीड़े मकोड़े हैं। जब बाप की मैंने बड़ी अच्छी एंजॉय की। मैं तुम्हें बस कामयाब देखना चाहता हूँ। बाप बेटे की भाई बातचीत, इतना मजा आया, बाप और बेटे की बातें बहुत अच्छा। अच्छा हम लोग ना फजूल की गहराई में चले जाते थे, जैसे हमने कहा था कि मीना का ससुर है, बाप बे बच्चे में है कुछ फॉल्ट, तो इस वजह से बाहर बच्चे के लिए कुछ इस तरह की बात बाप नहीं बुरा निकली थी। इंसान नहीं है। बाप बुरा इंसान हल्का नहीं सा है है बस जरा वो। अब जैसे अक्सर लोग कह रहे हैं कि बाप जो है ना ये तो सारा गड्डियां नुकसान बाप ने करवाया। नहीं 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 नहीं, इतनी गहराइयों वाला इस तरह ने आम एक कहानी का ड्रामा है कि बाप एक बाप है, उसने बताया कि मैंने भी बड़ी गरीबी देखी है। मैंने गुर्बत देखी है, छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे तरसना महसूस किया है। तो उस चीज में, और दूसरा हर बंदे का अपना मिजाज होता है। मेरे चाय वाला चुड़ैल हमारी चीज आ गई हुई है, तो ये मेरे अंदर आ गई हुई है। मेरे नजदीक मेरा प्रोफेशन ही कामयाबी है, मैं नए जमाने का नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा सोचता हूँ। अच्छा उसके बाद ना लो जी आप खाने की टेबल पे बैठे हैं, तो आप ना मीना ने बता दिया अंबर का कि अंबर कैसे सारा कुछ। प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, डॉक्टर अंबर है। आपके बेटे ने उन्हें मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उनसे निकाह कर लिया। हाय ला, मीना ने बताया और मीना का वो फिक्रा मेरे दिल पे ऐसे खुब गया, कभी नहीं मिटेगा। दादा दादी वाला कहती कि मुझे ना इस चीज का बड़ा था कि कहते थे कि बच्चा एक जंजीर होता है मियाँ बीवी के दरमियान। सब मुझसे कहते थे कि बच्चा पैदा हो जाए तो मर्द के पैरों में जंजीर बन जाती है। हाँ। मैं इस चीज को नहीं मानती थी। सारी जिंदगी मैं ये समझती थी कि वो रिश्ता ही कैसा जिसमें जंजीर बांधनी पड़ती। ठीक है। मैं कहती थी कि मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता ही जंजीर होता है, बच्चे जंजीर नहीं होता, उनका आपस का जो सारा कुछ होता है। कहती फैजान तूने ये बात सही कर दी। तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया फैजान। अब तुम अंबर के बच्चे की वजह से कहना पैना कि मैं सैर लेना पे कि ओदा बच्चा भी है तो मेहनत करके करना है। मैंने नहीं, लेकिन अंबर ने तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल दी। तो वो बात मेरे दिल को बड़ी खूबी। और बकाया मैं कहती हूँ इस ड्रामे की ये खूबी है, मुझे ना कहते नहीं 100 खून माफ, मैंने नहीं देखा 100 में से कोई 99.99 जो होते हैं ससुराल वाले इस मामले में साथ बहू का नहीं देते।
जिस तरह शाहनवाज ने कहा कि शादीशुदा औरत के साथ शादी की तलाक, तो पूरी उसने जंग लड़ी। मेरी फैमिली का नाम किसी ऐसी औरत को नहीं मिलेगा जो शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ती है। कि हम, सास ने भी कहा कि ये मीना का घर है। नहीं प्लीज प्लीज शाहनवाज, वो इस घर में नहीं आएगी। अंबर जान ने, दोनों ने पूरा इसका एहसास किया, पूरी जंग लड़ी। अच्छा, जंग लड़ ली। उसके बाद ना बाप ने समझाया। बड़ा अच्छा लगा कि सलमान को भी अच्छा लगा कि मेरे बाप मुझे बाप के तौर पे बाप की तरह सारा समझाया। तो उसने कहा ड्राइवर सानिया को लेने जा रहा है। अब कितनी अच्छी बात थी, बाप ने कहा तुम जाओ, ड्राइवर को नहीं तुम जाओ। कितनी अच्छी बात से तुम सानिया को लेने खुद जाओगे, हमारे यहाँ ड्राइवर्स को यूं नहीं भेजते। ले जो चुड़ैल लैन वास्ते गया, चुड़ैल लैन वास्ते गया तो चुड़ैल लैन वाली गल बाद चो करने। चुड़ैल अपने बाप के कोल बैठी तो कहती अब्बा, बाप कहता तू बड़ी बुझी सी है। माँ सदके कहना मेरी जो बेटी थी ना वो तो इतनी बहादुर थी। बहादुर लड़कियां हारे भी लहजे में बात करती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। ये थी शादी के बाद तो मेरी बेटी सहम सी गई, डरती ही रहती है, हर वक्त किसी न किसी डर में रहती हूँ। मेरी पुरानी वाली सानिया। तुम क्या बनना चाहती थी और हमने क्या बना दिया? भरावा माफ कर दे, तेरी डरी सहमी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਡਰੀ सहमी ना ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ तेरी डरी सहमी ने किया। कहता पे हुण मैं तेरा साथ दवांगा। अब जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ਵੀਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੀਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ पूरी सारी कर चुकी हुई है। चल जी, सलमान लेने के लिए आया तो रास्ते में सलमान ने पहले बताया कि अब्बा ने ऐसा समझाया। डैड से बात हुई, वो चाहते हैं कि मैं यूएस मूव हो जाऊं। इन्ना सड़ी, अच्छा इन्नी जल कुकड़ी लगी सानिया। उन्हें क्या अल्लाह मैं तेरी अम्मी बनी सी, बगलों च लुकाउंदी सी ते खूब मजा आंदा सी। उस सोसा दे खिलाफ दोनों प्लान बनांदा सी ते मैं भी प्लान बनांदी सी। जल कुकड़ी सड़ गई कि अच्छा बाप दी गल्लां। तो उस बाद उसने कहा कि अब्बा के कहने पे विश मैं भाई को डैड के कहने पे पिक ही ना किया होता। मैं गल दी गहराई नहीं देखी कि ड्राइवर लैन आंदा पिया सी, तेन ओ लैन आया। मैं भैन उतर के गड्डी जाओ, मैं गाड़ी रोको। सने क्या गड्डी च उतर गई कि सड़ के सवाह ही होई ना कि प्यो पुत्र दी बॉन्डिंग। अगे पूरी गल ते सुनदी, देखा जाए तेरे सोहरे दी तारीफ सी कि नौकर नहीं तेन बंदे नूं लैन वास्ते भेजा। रोजी रूस के चल गया ते होटल च गली बैठी भी मीना मेरी नज़र डिग पई। मीना इन्नी झूठी, मैं तेन लुकाउंदी फिरा, अज तो मेरी नज़र डिग गई। क्यों? कहंदी उन्होंने कहंदी सलमान ते सानिया नूं कहंदी क्या हुआ? कहंदी उन्हें सारे अंबर वाली कहानी सुनाई कि इंज हो गया। फैजान ने डॉक्टर अंबर से शादी कर ली एंड शी इज प्रेग्नेंट। कहंदी अम्मी अब्बा ने, कहंदी कुछ नहीं बोले, हस्बे दस्तूर को खामोश। मम्मा और डैड को पता है इसके बारे में? कोई फर्क पड़ता है इस घर में किसी को कुछ पता हो? मीना खुदा ने जान देनी है। नहीं तेरे सास सोहरे बोले, तेरे मुंह चो अल्फाज किस तरह निकले, की चाहती सी सास थोड़ा उस टाइम की कर दो। हत्ता के इसकी जगह आम दुनिया में जो ससुराल वाले होते उन्होंने उसी वक्त गले लगाना था अपने बेटे को, माथा चूमना था। बहू बेचारी मरे दुखी हो कुछ हो। मुझे डॉक्टर शाहनवाज की यही बात तो सिर्फ अच्छी लगती है कि वो अगर ये चीज़ होती है तो पूरा बहू का, आगे भी लड़ाई हुई थी अंबर को लेकर, तब भी सास ससुर ने पूरा साथ दिया था, अब भी उन्होंने पूरा साथ दिया। तू और क्या चाहती थी? पहले मैंने नजर डिग्गी के सास ससुर के खिलाफ झूठ बोलिया, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई, ना ही इस अजमत के मनार का मुझे कुछ पता चल रहा है। मीना अंबर को एक सेफ जगह पे छोड़ के आई। तो आई थॉट अंबर के लिए सेफ होगा। अल्लाह तेरी शान, दुनिया च सिर्फ एक मीना ते फिर मीना। बाहर जी जीना होनी सी ना मेरे वर्गी, वो जीना ने वो करना सी, करना कुछ कार्य दिखाइया दिता। मीना उसका शोहर था फैजान, फैजान जाता सेफ जगह पे पहुंचाता। अच्छा सैफ दा फैजान दा कोई दोस्त कुछ नहीं सी। गल कर कहनी मैं मिडल क्लास, दुखा दी मारी मैं मिडल क्लास, तू एक सेफ जगह दे पहुंचाता। यानी फैजान जो डॉक्टर का बेटा था, उसकी बीवी अंबर, उसको बच्चा होने वाला, वो बच्चे के लिए पागल हो रहा, उन्हें नहीं सेफ मुकाम थे। मैंने बहुत गलत गल लगी मीना का सेफ मुकाम से अंबर को बचाना, डॉक्टर शाहनवाज को बचाने के लिए। तो बकाया अगली एपिसोड, मैं तो अगला प्रोमो नहीं देखती। मैं बहुत खुश हूँ
मैं बाजी के साथ ये वाली एपिसोड नहीं देखी। बाजी कह रही अगला प्रोमो कोई मजे का ड्रामा अगली एपिसोड है। दसी ना मैं देखा कुछ खास है भी नहीं। बहुत अल्लाह पागल होने होए एंड पे वो अल्लाह कहंदी दसी ना मैं अल्लाह कहंदी जेडी अगली एपिसोड इतना कुछ नहीं है जितना आला ने बहुत हाई बना दी। अल्लाह ने इतनी हाई इतना बना कुछ दी नहीं है। कि मैं तड़फन रही हूं अगली एपिसोड में। वो तो दसी ना तू मुझे बगाता बताऊंगा आला मैं, बनी बताऊंगा और बड़ी बगारत बेशरम लगा जा। मैं अल्लाह को नहीं पूछा, मैं का शुक्र किया मैं अल्लाह ना कोई किस सस्पेंस कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी बेशरम में याद कर तू बगारत इंसान मैं सुनना चाहता मैं बताऊंगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। लोगों देख लो जी जुल्म करता है ਤੁਹਾਡੇ सामने आज देख लो इंज करता है ए दिल के जवान बच्चा पिछले 4-5 हफ्तों से अक्सर नेक्स्ट वीक के प्रो में एक झलक आती है जहां पे हमें दिखता है कि फरीन फाइनली अपने खाबंद के खिलाफ आवाज उठाएगी। कौन रोकेगा उसे? मैं रोकूंगी उसे। ये हमें 3-4 दिन पहले भी दिखा चुके हैं। एंड पे होता है फुसी है वो, तो नेक्स्ट फिर वो कह रही कि मैं आवाज उठाऊंगी, फिर उसे फुस हो जाना है। बस ये मोमेंट था। मैंने आपकी गुलामी में आपकी जी हजूरी की है, लेकिन आपने अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ आगे नहीं कह एक बेशरम एक बगैरत बेहजा इंसान बेशरम आगे बढ़ता है। इतना मैं स्पॉइलर का था वो नेक्स्ट वीक का प्रोमो उन्होंने दिया, पब्लिकली दिया उन्होंने सबको देखने के लिए दिता पब्लिक ਨੂੰ मैं मजबूरी दस चुकी हाँ कि मैं नहीं देखती हुंदी आला ना मज बैठनियां ड्रामे देनियां ते आला ते मर जांदी डिगदी अगले नंगना जावे आज मैं शुक्र किया मैं उन्हें नहीं सी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राही की। तो वो कैसा रहा? तू ही फसाद हो। हम राही ड्रामे को देख के भी बहुत दुख होता है। क्यों? जिस तरह हम राज ड्रामा था ना कि सारी कहानी पता थी तो नहीं ना मजा आया था, इसी तरह इस ड्रामे का भी यही कुछ है। अगर वो सारी चीज़ों को छुपा के किया जाता तो इतना मज़ा आना था। अब बेतुका सारी चीज़ें लो जी। अब सीन आया तो अब बच्चा सिहान मरी चला गया हुआ है। मरी वहाँ पे ना गेस्ट हाउस में उनके बैठा ना हिसाब पे हिसाब करी जा रहा है। उनका गेस्ट हाउस से वीरान, कोई गेस्ट नहीं आता तो हिसाब की करन गया। अच्छा बच्ची इल्हाम जी ना बहुत गुस्सीली दिखाई है, अन्ना दे घर आइए गाजी दे। अब ना जो बच्ची है हिपा बहुत बहुत अच्छी अदाकारा है अदाकारी में। अब जो दूसरा अल्हाम वाला जो करैक्टर है ना वो सही नहीं उससे हो रहा। अच्छा ओ क्योंकि वो बच्ची ऐस मजाक की है नहीं जिहड़ा उन करैक्टर देता। अब वो गाजी यूसुफ की तरफ आई है तो एक बंदे ਨੂੰ गुस्से ना बुलांदी पई है तो किंज बुलांदी पई गाजी यूसुफ बाहर आ, गाजी यूसुफ बाहर निकलो। तो चाहे जे के आवाज में गुस्सा लगता साफ लगे कोई भारी आवाज से बुलाना पे। चलो जी अब जो इल्हाम है इसकी माँ इसने अपनी माँ बहन का मुंह ना लगाया, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते आ गई है। अब बेतुकी कहानी जो था गाजी यूसुफ जब ये बच्ची आई हमारा था कि देख के पागल होएगा, हाय इल्हाम है मेरा बच्चा शायद देख के ठीक है चंगा ते घर वापस आ जाए। इसने उसको चाय तक नहीं पूछी, टिक्के मार मारा सब्जी को काटता। अब इल्हाम पे सदके वारी जा रहा है। ज़करिया इसका कुछ कहना ना, मुझे ना ये अपनी इल्हाम एल्फ लगती है। एल्फ नहीं है परस जैसी तो लगती है। तुम इल्हाम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसको ऐसा ना करना। अब तुझे ये लग रही एल्फ प्यार तो यही चीज़ पहले कर लेंदा। चलो जी ये नहीं करना बोल करना। जो एल्फ का इल्हाम का करैक्टर है इन्नी सेल्फिश इन्नी खुदगर्ज इन्नी बदतमीज बच्ची कि मैं कहनी हाँ इस बच्ची नूं मर्दी पहाड़ से टिका देना चाहिए ते चाहिए भला कि ये गाजी यूसुफ नूं चंदा मां नूं जिंदान च सटवा देवे, वो 10 साल सटवा दे बाहर ना कड्डे उन्हें। चंदा मान का कड्डी तो गलत हरकत की थी। अब एक तो जैसे एल्फ थी, एल्फ के लिए गद्दारी करती चंदा माँ, मैं चंदा माँ के नाल थी। ये बच्ची अव्वल दर्जे की मगरूर सेल्फिश और ऊपर से सिहान के खिलाफ। ठीक है कहती सिहान मुजरम है, सिहान ने ना मेरी बहन को फंसाया। जब उसे पता चला मुझे दिल की बीमारी है, मेरा ग्रुप उसके साथ मिलता है खून का, फंसाया ने मेरी भैन ने मारिया, उन्होंने कातल समझन रही है। अच्छा लो जी अब कह रहे हैं कि गाजी कहता कि इन्हों ना पता चले कि साडा जिहड़ा सिहान कित्थे हैगा। चंदा मां नूं पता चल गया कि मरी गा सिहान। इसके घर जाके ये घर गई है तो इनू सारा सिहान का दसिया। तो इस बच्ची ने इन्नी क बदतमीजी ते
ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾ ਚੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੰਦਾ माँ कि ना मेरा एक पे काम कर दें, वो ना उसको कहना कि तेरी माँ चंदा माँ तुझे बहुत याद करती, कहती चुका दूँगी। खे खानी चंदा माँ चल गई तो उसके बाद अब ये बच्ची इल्हाम मरी चले गई है। मरी किड्डा कवे छोटा ही है, छोटा ही है मरी। आज पता चला मरी छोटा नहीं का, इल्हाम मरी गई है। अब सिहान को ढूंढ रही है, हर किसी को सिहान की तस्वीर दिखा रही है। ठीक है, ऐसा टकराव है जहाँ पे सिहान ठहरा हुआ है। वो बच्चे ने क्यों तस्वीर दिखाई, उन्हें क्या सारा गेस्ट हाउस है, उन तस्वीर क्यों दिखाई, उन्हें तस्वीर दिखाई क्योंकि उसके बाद अब ना गाजी यूसुफ जड़ा नकम्मे अव्वल दर्जे का नकम्मा डॉन, एक काम उसने डोनों वाला चज का नहीं किया। पहले तो उन्हें अपनी सारी टीम बदलनी चाहिए। सोफे से बैठ बैठा आर्डर देता है तो जकरिया एक काम चज का नहीं करता। अब इनको पता चला इल्हाम मरी चल गई है। इन जकरिया कहता सर आप फिक्र ना करें, हम सिहान बाबा तक इल्हाम को पहुंचने नहीं देंगे। होए मेरे खुदाया इन्नी जिन्नी मरी 40 दफ़ा इल्हाम दा ते ओदा टाकरा होया। बस वो जो फिल्मां च गल एक दूसरे देख नहीं सके। अच्छा तुसी की उसको बचाना सी, बल्कि एंड पे क्या किया, इल्हाम रहने के लिए उसी गेस्ट हाउस में चले गए। ऐ जकरिया ने कहा तेरा काम सी, तू तो सर ਨੂੰ क्या सी मैं सिहान तक पहुंचे नहीं दवांगा। अच्छा उसके बाद ना अब ना यहाँ ना गेस्ट हाउस में ना कोई नहीं है, उजड़ा पुजड़ा गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस के हालात बहुत खराब हैं। ठीक है, आए ने कुछ बच्चे रहन वास्ते ते ए कहंदे ने साडे घर इत्थे साडे गेस्ट हाउस च रह लो। कहंदे आ गेस्ट हाउस भूत बंगला फलाना जिन्नियां बात तारीफां कर सकदे। मुझे तो जगह हॉन्टेड लग रही है। इस जगह पे ना रात को भूत भूत होते हैं। इन्ना सोहना सियान ने आके समझाया। सियान ने कहा तुसी अच्छे घर प्यारे घरां च ते रहंदे रहंदे शहरां दे विच, सारी लग्जरीज ये वाईफाई तो आपको घरों में मिल जाता होगा ना। फोन ये वो तुसी इत्थे आए हो फोन बंद होण तुहाडा। ये सारी जगह ये सुकून के लिए होती हैं। यहाँ के आप लोग अपने सेल फोन वगैरह ऑफ कर दें और इंज दा खंडर होवे ते किड्डा तुहानू मजा आवे। यहाँ एक सुकून है, इसे फील करें ना। दसो जेड़ा बूरबन पीसी है एवं बना लिया उन्होंने। जब बंदा कहीं रहने जाता है देखता है ना कि जब हमने मरी जाना है, हर कोई अपनी पसली के हिसाब से कोई कहता है अच्छे से अच्छा लेता ना। की सियाने समझाया उन्होंने, इस खंडर च रह लो तो तुसी चंगे घर से शहर च भी रहते हो। उन्होंने गेस्ट हाउस रह लिया। उसके बाद मैं फिर बार बार पीटती हूँ, मैंने जो इंग्लिश मूवी देखी है उसमें अभी तक स्टिल वो बच्ची उस एक सदर वजीर आजम की बोटी है जिहदे च नकली दिल लगा सियान वांगू। बार बार डॉक्टर को दिखा, बार बार यही कहती है कि ये मेरे वजूद के अंदर एक मेहमान है। मेहमान किस वक्त चला जाए, मेहमान है जिन्हें कर लवे। तो दसो तुसी जो सिहान है उस दिल के साथ मरी आके रह रहा है, बगैर पैसे के, बगैर फोन के, बगैर किसी सहूलत के किस तरह रह लिया। उसके बाद कमरों की सफाई वगैरह सारे काम कर लिए। उसके बाद दरख्तां दी लकड़ियां भी कटदा पिया। ए अकल शौर ना काम करदा। राइटर ने लिखा ते डायरेक्टर ने किया डायरेक्ट कि वो बच्चा जिसका पूरा दिल निकाल के डाला गया है वो बच्चा ये सारा कुछ कर सकता है। तो दूसरा मैं अगे देखना चाहनी हाँ की है क्या, क्योंकि ना अब ना जो मेरी फिल्म है ना इंग्लिश, उसमें उसके अंदर जिस औरत का दिल है ना उसको उसके मियाँ के लिए अच्छे जज्बात आ रहे हैं। अच्छा वो मियाँ का दिल जो होगा। अब इसमें जो एलफ थी वो इल्हाम को नफरत खाती सी। एंड दे इल्हाम ने क्या सी कि मैं तो ना कहते ने खुदकुशी करने गया, लिखा सी कि मैं जिंदा रह मेरा कौन दुनिया देगा। अपनी बहन को उसने माना नहीं किस रिश्ते में, तो उन्हें कैसे मैं मरना है। तो वो हूँ चाहिए कि ए नफरत करे क्योंकि उसके अंदर एलफ का दिल है। तो दूसरी गल है ये अब ये तस्वीर दिखा के की कहती पई है चंदा मन कुमार लान तेरी शक्ल है। मुंडा कहता बच्चा पूछता कौन है, कहती एक दुश्मन के बारे में ढूंढ रही हूँ। दसो दुश्मन लभन वास्ते आई है तो सब नूं पता है। मैं दसो हमराज ड्रामे की तरह इसमें क्या सस्पेंस है। उसने खुदकुशी बेशक गाजी ने मारा, खत लिखे थे, सिहान प्यार करता है। ए तुर्की तो आके करमचंद दसूर बन के इन्वेस्टिगेशन कर दी पई है। किसी ने यदि इन्वेस्टिगेशन का एक इतना फायदा नहीं है, चूल्हे में जाए यदि इन्वेस्टिगेशन
आगे बढ़े फिर आखिरी ड्रामे की बात करते हैं, जो है लीडर। तो वो कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर ड्रामा मैंने पिछली एपिसोड की कितनी तारीफ की थी। मैं अपने आप सारे अल्फाज इस वाले एपिसोड के लिए मुझे वापस दे दें। आज वाली एपिसोड जो थी, मुझे ये वाली एपिसोड जिस तरह मैंने इस ड्रामे को शुरू में देखा था, तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है कि बड़े ताकतवर जो सियासतदान जो भी होते हैं गरीबों को इस्तेमाल कर देते हैं, जवानी में मार देते हैं, यही होता है। लो अब इस वाली एपिसोड में बच्चा मंसूर, उसकी जान सूली पे टंगी हुई है। एक तरफ बच्ची रुबाब का बाप, दूसरी तरफ जो इसकी पार्टी का बंदा था, दोनों इसके खून के प्यासे। जरा एदी वाली साइड का बंदा उन पता कि मंसूर मर गए हैं, ठीक है। अब दो दुश्मन पार्टियां, ए बच्चा आ गया अपनी एक लहदा टीम बना के चलन लगा। दिमाग इस चीज़ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ कि दो पावरफुल जिन, दो जिन वाले लोग, वो जिन्ना दे कोल लड़न लई इन्हें अपनी एक लहदा टीम बना ली। मुझे आज की एपिसोड की स्टोरी है जो एंड पे आ गया ना, यहाँ तो छुप छुप के कुछ करता रहता, कुछ मजबूत होता, पीछे से वार करता, मैं गुड भी करती, सरेआम आके जिहड़ा ये सैड का लीडर सोने देख भी ली वीडियो। ए तो 1 मिनट च बंदा गायब, दोनों पार्टियां 1 मिनट च बंदा गायब करा देन, तो किस तरह सारा कुछ मुंडा का खत्म। खैर इसी नोट पर शो भी होता है खत्म। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें। मैं कहता हूं व्हाट्स द 411 देखते रहें अम्मा टीवी में।